ये कहानी है साकुरा की। मैंने कचरा नहीं बोला है। साकुरा की, जो कि थोड़ा सा पागल है क्योंकि इस बंदे को पढ़ाई लिखाई, दुनियादारी एंड पैसे और गर्लफ्रेंड से कोई मतलब नहीं है। इसे बस लड़ना है एंड लड़ने के लिए इस बंदे ने स्कूल को ज्वाइन किया है। हाँ, तुमने सही सुना। सभी लोग पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं मगर ये लड़ने के लिए स्कूल गया है। एंड इसके स्कूल के मेंबर इससे भी अलग लेवल पे हैं। इसके स्कूल के मेंबर सभी लोग गैंग बनाकर चलते हैं शहर को बचाने के लिए, क्योंकि इस दुनिया में पुलिस नाम की कोई चीज है ही नहीं। मगर एक दिन इन सभी का सामना होता है शिशितोरो नाम के दूसरे स्कूल के मेंबर से। एंड अब इन दोनों स्कूल में ही गैंग वॉर होगा। तो क्या साकुरा इस ब्यूटी के साथ, मेरा मतलब है कि अपने स्कूल के मेंबर्स के साथ इस गैंग वॉर को जीत पाता है कि नहीं, जानेंगे आज की इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत में हमें किसी को रोप के ऊपर चलते हुए दिखाया जाता है। वो पर्सन कुछ देर तक उस रोप के ऊपर चलता है घबराते हुए। तभी वहाँ पर एक तेज हवा का झोंका आता है एंड उस पर्सन को फ्लैशबैक में ये दिखाया जाता है कि कुछ लड़कियां बात कर रही होती हैं उस पर्सन के बारे में कि इसने फिर से लड़ाई की, ये बेकार है। एंड वो पर्सन रोप के ऊपर कुछ कदम आगे बढ़ता है एंड इस बीच हमें बहुत से लोगों से ये कहते हुए दिखाया जाता है कि ये रोप पे जो पर्सन चल रहा है वो बहुत ही ज्यादा लड़ाई करता है एंड इसी वजह से इसके आसपास के सभी लोग इसे इस बात के लिए हमेशा ताना देते रहते हैं। अब हमें ये दिखाया जाता है कि बहुत से लोग इस लड़के को या फिर जो भी मेन पर्सन है जो भी रोप के ऊपर चल रहा है उसे बहुत ही बुरा कह रहे होते हैं, जिसका वजह से वो पर्सन रोप के ऊपर से गिर जाता है। फिर हमें एक रूम के अंदर एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि इस एनिमे सीरीज का मेन कैरेक्टर है। वो लड़का, फिर हमें बाहर के सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पर हमें बहुत से प्लेसेस को दिखाया जाता है एंड हम उसी लड़के को चलते हुए भी देखते हैं। एंड फिर हम एक लड़की को देखते हैं जिसे बहुत से बुरे लोग या फिर कुछ लड़के घेर कर खड़े हुए होते हैं। वो लड़की उन लड़कों से कह रही होती है कि मैंने तुम्हें कहा मुझे जाने दो, तो वो लड़के कहते हैं ऐसा मत कहो। बेसिकली यहाँ पर ये सभी लड़के मिलकर उस लड़की को छेड़ रहे होते हैं। अब वो लड़की वहाँ से जाने लगती है तो उसमें से एक लड़का उस लड़की का हाथ पकड़ लेता है, जिसपे वो लड़की कहती है छोड़ो मुझे दर्द हो रहा है। इन सभी को ऐसा करता है देखकर हमारा मेन कैरेक्टर भी वही होता है, तो वो उस लड़के के कंधे पर हाथ रखता है एंड कहता है तुम्हें ऐसी बेकार चीजें दिन के उजाले में नहीं करनी चाहिए। एंड इस पे वो दूसरा पर्सन कहता है तू कौन है बे, मेरे रास्ते से हट, मेरे बीच में मत आ। इतना कहकर वो पर्सन मेन कैरेक्टर को एक पंच मारने की कोशिश करता है मगर हमारा मेन कैरेक्टर उस पंच से बच जाता है और हमें हमारे मेन कैरेक्टर का फेस दिखाया जाता है जिसके 2 रंग के बाल है एंड 2 रंग के आंखें भी। फिर मेन कैरेक्टर उस दूसरे पर्सन को पीट देता है। उस पर्सन को पीटने के बाद मेन कैरेक्टर कहता है तेरे भेजे में ऐसा क्या चला जिससे तुझे लगा कि तू स्ट्रॉन्ग है, और मेरा नाम एंड मेरा फेस याद रखना। जो स्ट्रॉन्ग है वो मुझसे लड़ने के लिए आ सकते हैं और जो वीक है वो मुझसे डर कर भाग सकते हैं। और मैं हूँ हारुका साकुरा फुरन हाई स्कूल से। फिर सभी बुरे लोगों को पीटने के बाद एंड उस लड़की को बचाने के बाद हमारा हीरो साकुरा वहाँ से जाने लगता है। फिर वो लड़की दौड़कर साकुरा के पास जाती है एंड उसे थैंक्स कहती है। लड़की के इस बात को सुनकर साकुरा आजू बाजू देखने लगता है कि ये लड़की किससे बात कर रही है एंड फिर उस लड़की से साकुरा पूछता है कि क्या मैं। लड़की भी कहती है यहाँ पर और कोई है। लड़की के इस बात को सुनने के बाद साकुरा शर्मा जाता है, साथ ही गुस्से में कहता है कि ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ या फिर मैंने तुम्हें बचाया है या फिर और कुछ। फिर इसके बाद वो लड़की साकुरा से पूछता है कि क्या तुम भूखे हो, तो साकुरा कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फिर साकुरा एक रेस्टोरेंट में बैठा होता है जहाँ पर वो लड़की उसे कुछ खाने के लिए देती है, साथ ही उसे ये भी कहती है कि अच्छा तो तुम इस टाउन से बाहर के हो। एंड इसलिए उस लड़की ने साकुरा को इससे पहले इस टाउन में नहीं देखा था। साथ ही उस लड़की से हमें पता चलता है कि ये टाउन हमेशा से ही खतरनाक रहा है क्योंकि इस टाउन में बहुत सारे गैंग्स रहते हैं। साकुरा के इस बात पर कोतोहा कुछ भी नहीं कहती है तो साकुरा भी चुप हो जाता है। फिर कोतोहा साकुरा को देखकर कहती है कि तुम बहुत ही ज्यादा अजीब लगते हो देखने में, तुम्हारे 2 रंग के बाल हैं एंड 2 रंग के आंखें भी। कोतोहा को साथ में यह लगती है कि शायद साकुरा ने अपने बाल को डाई किया है एंड आंखों में एक दूसरे कलर का लेंस लगाया है। सर उठाकर तान कहता है कि तुम मेरे करीब क्यों आ रही हो, तुम्हें मुझसे फाइट करना है क्या? तो कोतोहा कहती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। साकुरा को कोतोहा बहुत ही ज्यादा अजीब लगती है क्योंकि जितने भी लोग अब तक साकुरा से मिले हैं वो या तो साकुरा से दूर भागते हैं या तो साकुरा को ही खुद से दूर कर देते हैं। मगर अजीब चीजों को देखने का आदत होता है कोतोहा को, तो उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। साकुरा बताता है कि क्योंकि लड़ाई में फेस या फिर लुक्स का मैटर नहीं होता है तो इसलिए मैं फुरिन में आया हूँ। फिर हमें फुरिन के बारे में बताया जाता है कि लोएस्ट रैंक एंड स्ट्रॉन्गेस्ट रैंक के बीच में हमेशा ही लड़ाई होती रहती है और ये लड़ाइयाँ पूरे साल ही होती रहती है। साल के किसी भी खास दिन पर भी यह लड़ाई नहीं रुकती है एंड साकुरा यहाँ पर आया है टॉप की पोजीशन हासिल करने के लिए। ये बातें कोतोहा को अजीब लगती है। साथ ही साकुरा ये कहता है कि ऐसा नहीं है क्योंकि जो लोएस्ट रैंक पे है एंड जो हारते रहते हैं उनके पास कुछ भी नहीं होता है खोने के लिए, और लड़ाई करके नंबर 1 बनना साकुरा को बहुत ही ज्यादा पसंद है। एंड कोतोहा ये फील करती है कि साकुरा यहाँ पर सिर्फ लड़ने के लिए आया है और साकुरा को इस जगह से काफी सारे होप्स हैं। फिर कोतोहा साकुरा को चिढ़ाते हुए कहते हैं कि अच्छा तो ये बात है तो इसलिए तुम स्कूल ना होने के बाद भी यूनिफॉर्म पहन कर रखते हो क्योंकि तुम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो। कोतोहा के इस बात पर साकुरा कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पर जल्दी में आया हूँ तो मुझे टाइम नहीं मिला है कपड़े चेंज करने का। तो कोतोहा कहती है अच्छा तो तुम स्कूल लाइफ देख रहे हो। एंड कोतोहा के इन बातों को सुनकर साकुरा गुस्से से उठ जाता है एंड फिर कहता है मैं तुम्हें बाहर बताऊंगा। एंड इन दोनों के बहस में एक बूढ़ा सा अंकल वहाँ से जाने लगता है क्योंकि उसने खाना खा लिया होता है। साथ ही वो कोतोहा से कहता है कि कोतोहा बेटे मैंने खाना खा लिया है और पैसे वहीं पर छोड़ दिए हैं। फिर कोतोहा भी उस बूढ़े के पास जाती है और साकुरा इन दोनों के बातों के बीच में बोलते हुए कहता है कि अंकल जी आपका ये छूट गया है। फिर वो ग्रैंडपा साकुरा को थैंक यू कहता है एंड वहाँ से चला जाता है। साथ ही साकुरा भी बाहर निकल जाता है। हम साकुरा के हाथों में कुछ कैंडीज को देखते हैं जो कि उसे कोतोहा ने दिया होता है।
होटल के अंदर कोतोहा साकुरा को ये बताती है कि जो बैग अभी ग्रैंडपा को साकुरा ने दिया था वो एक गिफ्ट का बैग था, उस ग्रैंडपा के ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए। इस बात को सुनकर साकुरा ब्लश करने लगता है, तो इस पे कोतोहा पूछती है कि तुम ब्लश क्यों कर रहे हो। तो साकुरा बताता है कि क्योंकि ऐसा मेरे साथ रोज रोज नहीं होता है। एक बार मैंने एक बूढ़े की वॉलेट लौटाकर उसकी हेल्प की थी, तो उसने मुझे सभी के सामने उसका चोर कह दिया। एंड साकुरा के इन सभी बातों से हमें पता चलता है कि साकुरा किसी पर भी आसानी से ट्रस्ट नहीं कर पाता है। फिर कोतोहा साकुरा को कहती है कि तुम भले ही फॉरेन स्कूल में जा रहे हो, लेकिन तुम कभी भी उस स्कूल के टॉप पर नहीं आ पाओगे, क्योंकि जिस तरह से अभी तुम हो ऐसे तो तुम कभी भी टॉप पर नहीं आ सकते हो। साथ ही कोतोहा कहती है कि तुम्हें तो कोई देखेगा भी नहीं। एंड इस बात पर साकुरा गुस्सा हो जाता है एंड कहता है कि तब तक जब तक उन्हें पता न चले कि मैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। साकुरा के इस बात को सुनने के बाद भी कोतोहा अब भी यही कहती है कि भले ही तुम स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन तुम फिर भी टॉप पर नहीं पहुँच सकते हो। कोतोहा का ऐसा कहने के पीछे रीजन ये था कि साकुरा अभी अकेला है, इसलिए वो टॉप पर नहीं पहुँच सकता है। साकुरा कोतोहा की इस बात को सुनकर कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मैं जब तक स्ट्रॉन्ग हूँ मुझे किसी के ऊपर भी रिलाई करने की जरूरत नहीं है। कोतोहा साकुरा को ये भी बताती है कि मैं तुम्हारे फिजिकल शिफ्ट होता है और दूसरी तरफ हमें बहुत से लड़कों को शहर में तोड़फोड़ करते हुए दिखाया जाता है। इन सभी को ऐसा करता देखकर एक स्टोर की महिला किसी को फोन मिलाती है। फिर हम उसी लड़के को देखते हैं जिसे साकुरा ने पहले पीटा था। अब वो लड़का ग्रुप में आया होता है साकुरा को पीटने के लिए। इन सभी को देखकर साकुरा इन्हें इग्नोर करके जाने लगता है, तो वो लड़का साकुरा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है कि कम ऑन, मुझे इग्नोर मत करो। तुमने ही तो मुझे कहा था कि मुझे तुम्हारा फेस याद रखना है, तुम्हारे नाम को याद रखना है, एंड मैं ऐसा फेस एंड मैम को कैसे भूल सकता हूँ। साकुरा के बाल और आंखों को नोटिस करने के बाद उस लड़के को लगता है कि ये तो असली है, एंड इसलिए वो लड़का साकुरा को बिल्ली कहते हुए चिढ़ाता भी है। एंड साकुरा को इस लड़के की इस बात को सुनकर ये फील आता है कि अब ये नॉर्मल हो रहा है मेरे लिए, क्योंकि साकुरा को हमेशा और लोगों ने धुतकारा है। एंड साकुरा को अगर कोई ऐसा पर्सन मिलता है तो साकुरा उसे पीटता है, क्योंकि ऐसा करके साकुरा को ये फील आता है कि अब वो उससे तो अच्छा ही है। साथ ही साकुरा को कोतोहा को वो बात याद आती है जब कोतोहा ने कहा था कि तुम अकेले कुछ नहीं कर सकते हो एंड तुम कभी भी अकेले होकर फॉरेन के टॉप पर नहीं पहुंच सकते हो। फिर वो दूसरा बंदा कहता है कि लगता है हमने गलत आदमी को पकड़ लिया है, ये चूजा कुछ भी नहीं कर सकता है। एंड उस पर्सन की इस बात को सुनकर साकुरा उसे एक पंच मारता है एंड कहता है कि मैंने तुम्हें नहीं, तुमने मुझे अकेला छोड़ा था। और इतना कहने के बाद साकुरा एक एक करके सभी से फाइट करने लगता है एंड उन्हें पीटने लगता है। इस बीच साकुरा पे कई लोग कई सारे तरीके से अटैक करते हैं। एक बंदा बैट से भी अटैक करता है, मगर साकुरा सभी से बचते हुए सभी को पीट देता है। अब इस बीच एक बंदा साकुरा से डरकर भाग रहा होता है एंड दूसरी तरफ कोतोहा भी आवाज सुनकर अपने रूम से बाहर आती है। तो बंदा कोतोहा को पकड़ लेता है साकुरा को डराने के लिए एंड एक चाकू को कोतोहा के गले पे रख देता है। दूसरी तरफ साकुरा दौड़कर आता है, उस बंदे को मारने के साथ ही कोतोहा को बचा लेता है। एंड इसमें कोतोहा साकुरा को थैंक यू कहती है, तो साकुरा कहता है कि मुझे पसंद नहीं है कि फाइट में लोग चाकू का यूज करते हैं। फिर साकुरा उस मेन पर्सन के मुंह पे एक लात मारता है, क्योंकि वो मेन पर्सन साकुरा पे हमला करने के लिए आ रहा था। इसके बाद सभी गैंग मेंबर साकुरा पे एक साथ ही हमला करने लगते हैं एंड साकुरा भी एक एक करके सभी को पीट रहा होता है। एंड साकुरा इस बीच ये सोचता है कि शिट, ये लड़ाई कहीं भी नहीं जा रही है, क्योंकि मैं इस लड़की को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। एंड इसमें साकुरा खुद से ये पूछता है कि एक मिनट में इसे क्यों प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। इतना होने के बाद फिर से लड़ाई शुरू होता है एंड साकुरा सभी को एक एक करके पीटने लगता है। दूसरी तरफ कोई चाकू को उठाता है एंड साकुरा के पैर पर चाकू से हमला कर देता है। साकुरा नहीं बच पाता है क्योंकि वो दूसरे लोगों से लड़ रहा होता है। एंड इसी वक्त एक पर्सन भी बैट से साकुरा पे हमला करता है, मगर साकुरा बच जाता है एंड वो कहता है मैं इसलिए किसी और लोग से या फिर किसी से भी नहीं उलझना चाहता हूँ। कोतोहा ये कहती है कि साकुरा, एंड साकुरा ये सोच रहा होता है कि सीरियसली मैं ये क्या कर रहा हूँ। एंड इसी पॉइंट पे एक पर्सन बैट उठाकर साकुरा पे हमला कर देता है एंड साकुरा आंखें बंद कर लेता है। एंड हमें साकुरा को दिखाया जाता है जहाँ पर साकुरा से कोई ये कहता है, हे तुम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, तुमने अब तक बहुत मदद की है। फिर साकुरा आंखें खोलता है तो वो देखता है कि एक फॉरेन स्कूल का कोई स्टूडेंट है एंड उस स्टूडेंट ने उस बैट के हमले को खुद पे लिया होता है। साथ ही वो स्टूडेंट कोतोहा से कहता है कोतोहा-चा, एंड कोतोहा उस आवाज को सुनकर खुश हो जाती है। एंड वो पर्सन कहता है प्लीज मुझे ये मत कहो कि तुम मुझे नहीं बता सकती थी कि तुम अभी प्रॉब्लम में हो। एंड वो पर्सन बेसबॉल बैट को पकड़कर उस बेसबॉल बैट वाले पर्सन को इतनी तेज मारता है कि हम उस अटैक को देख भी नहीं पाते हैं। एंड बाकी गैंग मेंबर्स इस पर्सन को देखकर डर रहे होते हैं, तो दूसरी तरफ इस पर्सन के भी गैंग के कुछ लोग आते हैं एंड ये पर्सन बेसबॉल बैट को तोड़कर बाकी सभी लोगों को धमकाने लगता है। एंड इस पर्सन का गैंग मेंबर भी इन्हें सपोर्ट करता है। साथ ही साकुरा को ये समझ नहीं आ रहा होता है कि फॉरेन के स्टूडेंट्स मेरी क्यों हेल्प कर रहे हैं। एंड क्राउड में से कोई ये कहता है ये तो फॉरेन का हिरागी है। साथ ही क्राउड में से एक पर्सन ये भी कहता है कि डर क्यों रहे हो, ये तो बस चाल है, तो हमला करो उन पर। एंड सभी लोग हमला करने के लिए दौड़ने लगते हैं एंड हमें हिरागी से पता चलता है कि इस पर्सन काजी है एंड लास्ट पर्सन का नाम यानागिदा है। एंड फिर यहाँ पर गैंग वॉर हो जाता है एंड एक एक करके यानागिदा एंड बाकी लोग बाकी दूसरे गैंग के मेंबर्स को पीटने लगते हैं। दूसरी तरफ साकुरा के ऊपर भी एक पर्सन अटैक करने के लिए आता है, तो हिरागी साकुरा को बचा लेता है एंड कहता है कि लड़ नहीं सकते हो तो कहता है कि तुम दूर रहो क्योंकि ये सभी बंदे मेरे शिकार हैं। तो हिरागी कहता है कि तू बीच में आना भी मत, क्योंकि तुझे बचाने के चक्कर में मैं भी पीट सकता हूँ। इतना बोलकर हिरागी एक पर्सन को किक मारता है एंड फिर इन दो गैंग के बीच के लड़ाई को बाकी लोग भी अपने घर के खिड़की में खड़े होकर कह रहे होता है कि लड़ो। एंड बाकी पर्सन को खिड़की पे खड़े होकर चीयर करते हुए देखकर साकुरा को समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। तो कोतोहा बताती है कि मैंने तुम्हें कहा था कि ये टाउन अनसेफ था, मगर रिसेंटली बहुत से गैंग एक दूसरे में टीम में फाइट करते हैं। साथ ही कोतोहा से हमें पता चलता है कि 2 साल पहले ही फॉरेन के स्टूडेंट्स ने खुद की गैंग बनाकर बाकी गैंग मेंबर्स को पीट कर ऐसा हाल कर दिया था
कि वो अब फुरिन के स्टूडेंट से डरते हैं एंड ये टाउन अभी शांति से रहता है। एंड इस शांति को ऐसे ही रखने के लिए फुरिन के स्टूडेंट्स ने कुछ रूल्स बनाए एंड जो भी इन रूल्स को तोड़ता है उन्हें फुरिन के स्टूडेंट्स तोड़ते हैं। एंड फुरिन के स्टूडेंट्स के इन्हीं कामों की वजह से सभी लोगों ने फुरिन के स्टूडेंट्स को या फिर फुरिन के गैंग्स को एक नाम दिया है जिसका नाम है गोफुरिन, द गार्डियंस ऑफ द नाइबरहुड, विंड ब्रेकर। हाँ, इन गैंग का असल नाम जो कि नाइबरहुड ने दिया है वो है विंड ब्रेकर। फिर सभी लोग विंड ब्रेकर गैंग को थैंक यू कहते हैं क्योंकि विंड ब्रेकर ने इन्हें बचाया है। एंड कोतोहा बताते हैं कि जो कमजोर थे वो पहले बेकार होते थे, अभी नहीं, क्योंकि अभी उन्हें बचाते हैं स्ट्रॉन्ग लोग। हालांकि फाइटिंग तो अभी भी होती है। एंड ये सभी बातें सुनने के बाद साकुरा को लगता है कि ये तो अजीब है क्योंकि ये सभी लोग अभी तो हीरो ऑफ जस्टिस के जैसा लग रहे हैं। एंड सभी लोग हरागी एंड उसके गैंग की तारीफ कर रहे होते हैं। साकुरा निराश फील कर रहा होता है कि तभी कुछ लोग साकुरा की भी तारीफ करने लगते हैं। एंड एक बूढ़ी लेडी फर्स्ट एड को लेकर आती है साकुरा के पैर के चोट को ठीक करने के लिए, मगर यहाँ के लोग तुम पर डिपेंड करते हैं। साकुरा के पैर का इलाज करने लगती है। साकुरा कोतोहा के इस बात पर गुस्सा होता है तो कोतोहा समझाते हुए कहती है कि मुझे पता है कि साकुरा तुम अभी भी दूसरे लोगों को बचाना चाहते हो क्योंकि तुमने मुझे भी बचाया है। फिर साकुरा सभी लोगों को देखता है एंड देखने के बाद दौड़ कर भागता है एंड इस पर्सन को एक लात मारता है। गार्डियन, प्रोटेक्शन, बुरे लोग, अच्छे लोग और लड़ाई, ये सब तो मजेदार है। एंड साकुरा को ऐसा करता देखकर कोतोहा एंड बाकी लोग शुरू में शॉक होते हैं मगर कोतोहा स्माइल करती है। एंड इस तरह से एक ऐसा लड़का जो कि सभी से हेटेड फील करता था, वो सभी से डरता था और सभी से नफरत करता था, मगर अब वो इस टाउन का हीरो बनने वाला है। हम साकुरा को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा चिढ़ा हुआ होता है इस पे। कोतोहा पूछती है कि क्या हुआ तो हमें पता चलता है साकुरा के ऊपर एक ग्रैंड लेडी बैठी हुई है। इस ग्रैंडी की पीठ में दर्द था इसलिए साकुरा ने इनकी हेल्प करने के लिए अपने पीठ पे इसे बैठाया था। एंड जब साकुरा ने उतरने के लिए कहता है तो ये ग्रैंडी शुरू में नखरे दिखाती है मगर फटाक से उतर जाती है नीचे, जिस पे साकुरा कहता है कि अब तुम्हारे पेट का दर्द कहाँ गया? तुमने तो कहा था कि तुम्हारे पेट में दर्द है, तुम चल भी नहीं सकती हो। एंड वो ग्रैनी कहती है कि कितनी दर्द है मेरे पेट में, मैं तो अभी चल भी नहीं पा रही हूँ चलते हुए। इस पे साकुरा गुस्सा हो जाता है। हालांकि इसके बाद ग्रैनी साकुरा को थैंक यू कहती है अपनी मदद करने के लिए। एंड इस पे साकुरा शर्मा कर कहता है कि ठीक है मैं जाता हूँ अब। कि तभी कोतोहा साकुरा को रोक देती है एंड उसे सैंडविच ऑफर करती है। कोतोहा ने साकुरा को सैंडविच इसलिए ऑफर किया था क्योंकि साकुरा का आज एंट्रेंस सेरेमनी है। कोतोहा हमें बताती है कि एंट्रेंस सेरेमनी 12 बजे है मगर अभी सिर्फ 10 ही बज रहे हैं। कोतोहा जब साकुरा को देखती है तो साकुरा अजीब मुंह बनाकर खा रहा होता है। इस पे कोतोहा कहती है कि तो क्या तुम अंदर से पूरी तरह से पम्प्ड अप हो? हालांकि कोतोहा के इस बात पर साकुरा गुस्सा हो जाता है। कोतोहा फिर से कहती है कि तुम एक्साइटेड हो सकते हो क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे एक्साइटिंग गाइस हैं। हालांकि साकुरा फिर से चिढ़ता हुआ कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। अब इन दोनों की इन्हीं बात के बीच में एक लड़का एंट्री मारते हुए कहता है कि कोतोहा चा, दरवाजा खोलते हुए। हालांकि एंट्री के साथ ये लड़का नीचे गिर जाता है। कोतोहा से हमें पता चलता है कि इस लड़के का नाम नाइडी है। नाइडी उस ग्रैनी को थैंक यू कहता है गुड मॉर्निंग के साथ ही एंड कहता है कि कोतोहा बताओ मुझे मैं कैसा लग रहा हूँ। नायरे कोतोहा से ये सवाल इसलिए पूछता है क्योंकि नायरे ने अपना नया स्कूल यूनिफॉर्म पहना हुआ होता है एंड क्योंकि इस बंदे ने अपने टैग को भी नहीं हटाया था तो यही देखकर साकुरा कहता है कि तुम्हारे पीछे टैग लगा हुआ है, उसे पहले हटा लो। अब टैग हटाने के चक्कर में ये बंदा फिर से फ्लोर पर लेट कर उस टैग को हटाने लगता है। हालांकि ये हटा नहीं पाता है शुरू में। नायरे की इस हरकत को देखकर साकुरा अजीब फील कर रहा होता है। हालांकि नायरे अपने टैग को हटा लेता है। इसके बाद साकुरा नायरे को देखकर कहता है कि ये भी फुरिन का ही स्टूडेंट है। कोतोहा बताती है कि तुम दोनों ही सेम ग्रेड के हो। निराई साकुरा से कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है कि मैं भी, और मैंने तुम्हें इससे पहले देखा ही नहीं है, तुम हो कौन? इसके बाद निराई साकुरा के हेयर एंड आंखों को देखकर कहता है कि ये क्या है, तुम्हारे आंखें एंड हेयर तो अलग अलग है। साकुरा कहता है हाँ तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? निराई साकुरा के कंधों पे हाथ रखते हुए कहता है कि स्ट्रेस की वजह से तुम्हारे बाल इतने जल्दी सफेद हो गए हैं, हालांकि तुम अभी तो जवान हो। अब निराई की इस बात को सुनकर साकुरा को ये समझ नहीं आ रहा है कि ये मुझे ऐसा क्यों कह रहा है। इसी बीच कोतोहा निराई की इस बात पर हंस देती है एंड कोतोहा का ऐसा हंसता देखकर साकुरा बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है। हंसने के बाद कोतोहा कहती है कि नीरे ये साकुरा है, ये दूसरे टाउन से आया है। एंड कोतोहा साकुरा को कहती है कि ये है नीरे। फिर नीरे एक टेक्स्ट बुक को निकाल कर कहता है कि साकुरा मैंने इस नाम को पहले कभी नहीं सुना है एंड आखिर क्यों ये कुछ भी नहीं यहाँ पर आया है। एंड साकुरा नीरे की इस बात को सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इस पे कोतोहा कहती है कि उसके बोलने का मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हें हर्ट करना चाहता है, वो ऐसा ही है। फिर नीरे कहता है कि फुरिन कोई आम स्कूल नहीं है, तुम्हें पता तो है ना, और वो फुरिन के मेंबर्स लोकल्स को प्रोटेक्ट करते हैं, वो लोग कमजोर को प्रोटेक्ट करते हैं एंड बुरे लोगों को खत्म करते हैं, वो सही में हीरो ऑफ जस्टिस है। नीरे ये भी कहता है कि जो कोई भी फुरिन में आता है वो अपर क्लास को एडमायर करता है, सभी को प्रोटेक्ट करना चाहता है और वो सभी सुपर कूल होते हैं एंड हाँ मैं भी उनमें से एक हूँ। नीरे ये भी कहता है कि जो कुछ भी नहीं है वो क्यों आया है इस टाउन में एंड क्यों ज्वाइन करना चाहता है फुरिन को। नीरे के सवाल पर साकुरा सैंडविच खाते हुए कहता है कि क्योंकि मैं टॉपर आना चाहता हूँ। साकुरा की इस बात को सुनकर नीरे अपनी आंखें बड़ी कर लेता है। साकुरा ये भी कहता है कि हीरो ऑफ जस्टिस बनकर सभी को प्रोटेक्ट करना ये एक औसम बात है और मुझे लगता है कि वहाँ पर और भी बहुत सारे स्ट्रॉन्ग गाइज हैं और साकुरा को ये लगता है कि वो सेटिस्फैक्शन तभी फील कर सकता है जब वो उन सभी में से बेहतर हो। साकुरा की इस बात को सुनकर नीरे कहता है कि तुम्हें वो बातें नहीं करनी चाहिए जो तुम कर नहीं सकते हो एंड अगर तुम ऐसा कहते हो तो तुम्हें वो कर दिखाना चाहिए। इसके बाद साकुरा के कंधे पर नीरे फिर से अपना हाथ रखते हुए कहता है कि अगर तुम ऐसे स्ट्रेस और ऐसी बातें करते रहे तो तुम जल्दी ही गंजे हो जाओगे। एंड नीरे की इस बात को सुनकर साकुरा चिढ़ जाता है एंड कोतोहा फिर से बहुत ही ज्यादा हंसने लगती है। चीट कर और गुस्से में साकुरा कहता है कि ठीक है अब हम सभी बातें बाहर करेंगे। नीरे तभी चौंक जाता है कहता है कि मैं तो लेट हो गया हूँ एंड तब कोतोहा को नीरे कहता है कि मैं अब चलता हूँ। कोतोहा नीरे से कहते हैं कि तुम अपना रेगुलर ब्रेकफास्ट नहीं करोगे तो नीरे बताता है कि मैं तो बस यहाँ पर आज यूनिफॉर्म दिखाने आया था। कोतोहा नीरे के बीच में साकुरा कहता है कि मेरी बात भी सुनो। नीरे कोतोहा से कहता है कि मैं तो बस टाउन के 3 राउंड लगा रहा था एंट्री सेरेमनी होने से पहले। फिर दरवाजे के पास जाकर नीरे थोड़ा सा दरवाजा खोलकर कहता है क्योंकि आज से मैं भी हीरो ऑफ जस्टिस हूँ एंड दरवाजे के पास के पिलर में अपना सर मारकर वापस है ऐसा रिएक्शन देने के साथ चला जाता है। एंड कोतोहा साकुरा से कहते हैं कि तुम्हें नहीं लगता है कि वो लड़का फनी है। कोतोहा की इस बात पर साकुरा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है कहता है कि हाँ फनी, मैंने उसके जैसा बेवकूफ कहीं नहीं देखा है जो
दूसरों की बात नहीं सुनता है। एंड साकुरा को ये समझ नहीं आ रहा था कि उसके जैसा लड़का कैसे फ्लुएंट के स्कूल में रह सकता है। साकुरा को नीरे पसंद नहीं आता है क्योंकि साकुरा की नजर में हीरो ऑफ जस्टिस के जितने भी लोग हैं वो सभी कूल होने चाहिए। इसमें कोतोहा कहती है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम औरों को उसके लुक्स के हिसाब से जज करते हो। कोतोहा साकुरा से पूछते है कि क्या तुम एक और कॉफी लेना चाहोगे। साकुरा बताता है कि मैं बात कपड़ों की नहीं कर रहा था क्योंकि मेरी नजर में उस जैसे लड़के बोलने में बहुत अच्छे होते हैं लेकिन फाइट में वो कुछ भी नहीं कर पाते हैं। एंड साकुरा ये बात इसलिए कह रहा था क्योंकि साकुरा ने उस जैसे लड़के को बहुत बार देखा है। फिर इसके बाद कोतोहा साकुरा से कहती है कि है साकुरा तुम्हें पता है कि कॉफी के फ्रूट का कलर क्या होता है। इसमें साकुरा इस रिएक्शन के साथ कहता है कि ब्राउन कलर होगा शायद से। कोतोहा कहती है कि वो लाल होते हैं एंड चेरी के जैसे होते हैं वो। पहले कोतोहा को लगता था कि कॉफी के जो फ्रूट्स हैं वही कॉफी में यूज होते हैं मगर कोतोहा को ये पता चलता है कि कॉफी में कॉफी के फ्रूट का यूज नहीं बल्कि उसके सीड का यूज किया जाता है। कोतोहा ये बताती है कि तुम चीजों को बस उसके दिखावे के हिसाब से अगर देखोगे तो तुम कभी भी उस चीज को समझ नहीं पाओगे। अब तुम्हारी मर्जी तुम क्या सोचते हो साकुरा, मगर किसी भी चीज को देखकर जल्दी ही अंदाजा लगा लेना कि वो क्या हो सकता है ये गलत नहीं है। तो जब तक उन चीजों को तुम ट्राई नहीं करोगे तब तक तुम्हें पता नहीं चलेगा कि वो सही में है क्या। कोतोहा कहती है कि मैं भी तो तुम्हारे जैसे ही सोचती हो तो तुम भी मेरे जैसे सोच सकते हो साकुरा। फिर साकुरा कहता है कि वो लड़का क्या सही में फाइटिंग में इतना ज्यादा अच्छा है। कोतोहा कहती है कि क्या तुम्हारे लिए बस यही मैटर करता है। फिर हमें बाहर टोनपुर शॉपिंग स्ट्रीट को दिखाया जाता है जहाँ पर साकुरा चल रहा था एंड साकुरा के मन में चल रहा था कि कोतोहा ने कहा था कि तुम्हें जो सोचना है तुम सोच सकते हो मगर डिसीजन जल्दी ही ले लेना। क्या तुम्हें ये नहीं लगता है कि वो गलत है। साकुरा कहता है कि तुमने वो कहा वो सच है। फिर साकुरा के आगे एक बंदा आकर कहता है कि हे मिस्टर क्या तुम इन ब्रेड्स को ट्राई करना चाहोगे। इसमें साकुरा कहता है कि क्यों। वो बंदा कहता है कि क्योंकि तुम हमेशा ही हमारी मदद करते रहते हो तो हम तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकते हैं। उनमें से लेडी कहती है कि तुम तो वही बंदे हो जिसने हमारी मदद की थी उस दिन। साकुरा ये बोलकर कि मैं भूखा अभी नहीं हूँ वहाँ से जाने लगता है। हालांकि ये ब्रेड मैन साकुरा को ब्रेड लंच के तौर पे दे देता है पैकेज में एंड साकुरा भी उसे ले लेता है। एंड ऐसे ही करके साकुरा को फ्रूट शॉप, चिकन शॉप एंड बियर की दुकान से काफी सारी चीजें मिलते हैं। साकुरा उन्हीं सभी चीजों को लेकर चल रहा था एंड खुद में ये सोच रहा था कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, यहाँ के लोग तो बहुत ज्यादा अजीब है। साकुरा ये बातें इसलिए सोच रहा था क्योंकि साकुरा खुद को ऐसा मानता है कि उसे कोई भी नहीं देखता है। साकुरा ये फील करता है कि क्या मैं सही में ऐसा मान रहा था कि लोग और मुझे नहीं देखते हैं। साकुरा इन्हीं बातों को सोचकर शांत खड़ा होता है कि तभी साकुरा को पीछे से कोई कहता है कुछ जिसे साकुरा डर कर अपनी सभी चीजों को फेंक देता है। एंड वो लड़की साकुरा से कहती है कि तुम फ्रेंड्स हो प्लीज मेरी मदद करो। दूसरी तरफ हम नीरे को देखते हैं जिसे गैंग पीट रही होती है। ये लोग नीरे को इसलिए पीट रहे होते हैं क्योंकि नीरे एक लड़की को बचा रही थी जिसे ये लोग तंग कर रहे थे। ये लोग नीरे को छोड़ देते हैं ये कहकर कि तुम्हें खुद की प्रोटेक्शन करनी चाहिए ना कि दूसरों की। जब ये लोग जा रहे होते हैं तो नीरे एक को पकड़ लेता है पीछे से। हालांकि वो पर्सन नीरे को पटक देता है पीट कर एंड हंसने लगता है। नीरे इसके बाद फिर से उस लड़के को पकड़ लेता है एंड कहता है जो भी दूसरों को तंग करेगा, डिस्ट्रैक्शन लाएगा, उसे बूफरिन माफ नहीं करेगी। नीरे की इस बात को सुनकर उस लड़के के साथ ही उसके गैंग भी जोर जोर से और भी ज्यादा हंसने लगते हैं। इसके बाद वो लड़का नीरे को खुद से अलग करता है तो नहीं होता है तो वो लड़का नीरे को पीटने लगता है। एंड जब वो लड़का नीरे पर एक तगड़ा अटैक करने ही वाला होता है कि तभी साकुरा अपने लात से मारकर उस अटैक को रोक देता है। एंड साकुरा के उस अटैक की वजह से वो लड़का दूर जाकर गिरता है। साकुरा को ऐसा करता देखकर नीरे पूछता है कि तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो। बाकी लोग कहते हैं कि तुम उसे क्यों बचा रहे हो, वो तुम्हारा फ्रेंड है क्या। नहीं रे, मुझे तो बस वो कमजोर लोग पसंद नहीं है जो कि खुद को स्ट्रॉन्ग मानते हैं और मुझे ये बात बहुत ज्यादा अजीब लगता है। फिर सभी गैंग के लोग साकुरा पे अटैक करते हैं। नीरा कहता है कि बचो साकुरा। फिर हमें दिखाया जाता है कि साकुरा उन सभी को पीट देता है। नीरा साकुरा को देखकर कहता है कि अमेजिंग, इसने तो एक झटके में ही सबको खत्म कर दिया। साकुरा ये कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा कमजोर थे। फिर साकुरा के एंग्री लुक को देखकर नीरे डर जाता है एंड साकुरा नीरे से आगे निकल जाता है। फिर नीरे साकुरा को थैंक यू कहता है। ये भी कहता है कि तुम मुझसे निराश हो गए क्योंकि मुझ जैसा कमजोर बॉयफ्रेंड में है। साकुरा चलते हुए कहता है कि गलत मत समझना मगर मैं तुम्हें बचा नहीं रहा था। साकुरा ये भी कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम बॉयफ्रेंड में क्यों आए हो मगर तुम्हें तुम्हारे लिमिट का अंदाजा होना चाहिए। इसके बाद नीरे ये कहता है कि मैं जब मिडिल स्कूल में था तो मुझे हर कोई हर दिन परेशान करता था। वो मुझे पंचेस मारते थे और मैं कुछ भी नहीं कर पाता था और मुझे जिस लड़के ने बचाया वो बॉयफ्रेंड से था और नीरे को वो लड़का बहुत ही ज्यादा औसम लगा एंड नीरे इसलिए बॉयफ्रेंड में आया है बिल्कुल उस लड़के के जैसा बनने के लिए। एंड ये बातें नीरे रोते हुए कह रहा होता है। साथ ही नीरे ये भी कहता है कि मैं बेकार हूँ और बकवास भी। नीरे की इन बातों को सुनकर साकुरा को ये याद आता है कि उसने कोतोहा के सामने ये कहा था कि जो लड़के हमेशा स्टाइल में रहते हैं वो कुछ भी नहीं कर पाते हैं फाइट्स में। साकुरा को ये भी याद आता है कि कैसे नीरे उन सभी लड़कों से लड़ रहा था इतना ज्यादा कमजोर होने के बाद भी। फिर साकुरा नीरे से कहता है कि तुम भले ही कमजोर हो फाइट्स में मगर यूं बच्चों के जैसा रोआ मत करो, ये तुम्हें और भी ज्यादा कमजोर दिखाता है और तुम्हें पता है ना कि तुम बेकार नहीं हो। इस बात को सुनकर नीरे अपना सर उठाता है। उसके पास एक लड़की आती है, कहते हुए कि क्या तुम ठीक हो। लड़की को देखकर नीरे शर्माते हुए घबराते हुए कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नीरे ने इस लड़की को बचाया था। ये लड़की ये भी कहती है कि मुझे पता नहीं है कि वो लड़का अगर मेरी आर्म्स को पकड़ लेता तो मेरा क्या होता। एंड क्योंकि नीरे ने उस लड़की को बचाया तो ये लड़की नीरे को थैंक यू कहती है। लड़की की इन बातों को सुनकर नीरे रोने लगता है। वो लड़की साकुरा को भी थैंक यू कहती है। लड़की की इस बात को सुनकर साकुरा शर्मा और घबरा कर लड़की से मुंह फेर लेता है। साकुरा आगे बढ़ने लगता है तो नीरे साकुरा चिल्लाता है जिसे साकुरा चिढ़कर पीछे देखता है एंड पूछता है क्या हुआ। नीरे अपने उसी सीक्रेट डायरी को निकाल कर साकुरा से बहुत सारे सवाल करता है जैसे कि तुम्हारा हाइट क्या है, वजन क्या है, ब्लड टाइप क्या है, हॉबीज एंड स्किल क्या है एंड तुम्हें किस तरह की लड़कियां पसंद है। नीरे ये भी कहता है कि तुम तो मुझसे लगभग 169 सेंटीमीटर ज्यादा बड़े हो, तुम्हारे पास ज्यादा मसल्स है, फैट कम है, तुम लगभग 59 किलो के हो, तुम्हारे जूतों को साइज 26.5 सेंटीमीटर है एंड तुम शायद और बड़े होगे। एंड हाँ, इन सभी बातों को नीरे अपनी नोटबुक में नोट कर रहा होता है। नीरे की इस हरकत पर
साकुरा नीरे को एक पंच मारता है और कहता है कि मुझे छुओ मत और मुझे नापो भी मत। एंड नीरे साकुरा से माफी मांगता है। नीरे कहता है कि मुझे जो लोग अच्छे लगते हैं, कूल लगते हैं, मैं उनके रिलेटेड सभी डेटा को नोट करता हूँ। नीरे की इस बात को सुनकर साकुरा शर्मा जाता है। जो करना है करो, ऐसा कहकर साकुरा जाने लगता है। नीरे कहता है कि ठीक है, अब मैं तुम्हें देखूंगा क्लोज और पर्सनल तरीके से। नीरे लड़की को थैंक यू कहकर आगे बढ़ता है साकुरा के पास सभी शहर को दिखाने के लिए। तो साकुरा कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, मुझे स्कूल का रास्ता पता नहीं है क्या? नीरे घबराते हुए कहता है कि मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, मैं भले ही फाइट्स में तुम्हारी मदद ना कर पाऊं, मगर अगर तुम्हें टाउन के बारे में पता करना है तो मुझसे अच्छा कोई और हो ही नहीं सकता है, और मैं तुम्हारी मदद करूंगा ऑल द वे टॉप पर तुम्हें पहुंचाने के लिए। फिर साकुरा का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। नीरा कहता है कि ठीक है, तो अब हम चलते हैं स्कूल की तरफ। नीरा साकुरा को पकड़ के ले जाने लगता है। तो साकुरा कहता है कि मुझे छुओ मत एंड मुझे ऐसे मत ले जाओ। फिर इसके बाद हमें फॉरेन हाई स्कूल को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लड़का इस तरह से ऐसे पोज में खड़ा हुआ होता है एंड वो लड़का कहता है, मैं तुम्हारा वेलकम करता हूँ फर्स्ट ईयर्स। दूसरी तरफ साकुरा खाना खा रहा होता है। नीरा साकुरा को घिसते हुए कह रहा होता है कि चलो हमें वहाँ पर चलना चाहिए। साकुरा नीरा को कहता है कि चुप रहो, मैं जब फाइट करता हूँ तो फाइट करने के बाद मुझे भूख लगता है एंड मैं अभी खा रहा हूँ। साथ ही साकुरा को ब्रेड बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। नीरा कहता है कि ये ब्रेड साबुतोन के हैं एंड वो ब्रेड ठंडे होने के बाद भी बहुत ज्यादा टेस्टी होते हैं, लेकिन रुको अभी हमें जाना चाहिए। ऐसा बोलकर नीरा कुछ कदम दौड़ता है, कहता है कि साकुरा चलो जल्दी जल्दी। साकुरा कहता है कि अगर तुम्हें इतनी जल्दी है तो तुम अकेले जा सकते हो। फिर नीरा दौड़ते हुए एंड साकुरा नीरा के पीछे पीछे चलकर जा रहा होता है एंड वो लोग पहुंच जाते हैं बुफरेन स्कूल में, जहाँ पर बहुत सारे कौवे उड़ रहे होते हैं, बहुत सारे ड्राइंग भी वहाँ पर बनी हुई होती है। नीरा बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है क्योंकि वो लोग पहुंच चुके होते हैं बुफरेन के हेडक्वार्टर्स में। साकुरा स्कूल को देखकर ये सोच रहा होता है कि यहाँ पर पक्का उन लोगों के जैसे और भी लोग होंगे। नीरा कहता है कि साकुरा मैंने ढूंढ लिया। साकुरा कहता है कि क्या ढूंढ लिया तुमने? नीरा ने क्लास रोस्टर्स की लिस्ट ढूंढी हुई होती है। लिस्ट को देखकर नीरा साकुरा से कहता है कि हम एक ही क्लास में हैं। नीरा लिस्ट को देखकर एक्साइटेड होकर कहता है कि शियू, किरियू एंड सुगेयुरा वो भी यहीं पर हैं। साकुरा कहता है कि क्या तुम उन्हें जानते हो? तो नीरा कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, लेकिन वो बहुत ज्यादा अमेजिंग पर्सन है। साकुरा गेट खोलकर अंदर जाने लगता है तो साकुरा देखता है कि नीरा किसी की लिस्ट के नाम को पढ़कर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। नीरा ये कहता है कि ये नहीं हो सकता है, सभी लोग एक ही क्लास में हैं। यहाँ पर नीरा पक्का किसी से डर रहा है, मगर वो कौन है यह हमें नहीं बताया गया है। फिर साकुरा कहता है कि तुम्हारे एक्साइटमेंट का क्या हुआ? फिर नीरा घबराते हुए साकुरा से प्रॉमिस लेता है कि क्या तुम सभी से अच्छे से व्यवहार कर सकते हो क्लास में? हाँ, थोड़ा सा मुस्कुराओ मुस्कुराओ। साकुरा कहता है कि क्या तुम मजाक कर रहे हो? वो भी ऐसे रिएक्शन के साथ। इसके बाद नीरा साकुरा को समझाता है कि तुम आउटसाइडर हो तो हो सकता है कि बुफरेन के मेंबर्स तुम्हें अलग नजरिए से देखे, तो इसलिए तुम्हें अच्छे से पेश आना होगा। दूसरी तरफ साकुरा नीरा की बातों को ना सुनकर वार्म अप कर रहा होता है। साकुरा नीरा को ये समझाता है कि मैं खुद को चेंज नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर टॉप पोजीशन हासिल करने के लिए आया हूँ एंड इतना बोलकर साकुरा गेट खोल देता है। क्लास के अंदर हम बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखते हैं एंड इन स्टूडेंट्स को देखकर नीरा पैनिक कर रहा होता है क्योंकि ये सभी स्टूडेंट्स इन दोनों को ही देख रहे होते हैं। इसके बाद एक स्टूडेंट साकुरा का नाम लेते हुए उसके पास आता है, जिसे साकुरा फाइटिंग पोजीशन में आता है तो नीरे साकुरा को ऐसे करने से मना करता है। फिर इसके बाद नीरे एंड इस बंदे में थोड़ी सी बात होती है, हमें पता चलता है कि इस बंदे का नाम लियोनार्डो डिकैप्रियो है। इस नाम को सुनकर साकुरा को लगता है कि ये भी आउटसाइडर है, तो साकुरा खुश हो जाता है, मगर ये पर्सन यहीं का होता है। इस पर्सन का नाम सुओ होता है। ये पर्सन कहता है कि मेरी आंख में एक चाइनीज मॉन्स्टर सील है। नीरा कहता है कि लेकिन ये तो एक्सीडेंट से हुआ था। तो पर्सन कहता है बाकी लोग ऐसा भी कहते हैं। सुओ साकुरा के करीब जाता है उसके बारे में और भी चीजें जानने के लिए। सुओ जब हाथ उठाता है तो साकुरा भी फाइटिंग पोजीशन में आता है, मगर इसके बाद ही सुओ साकुरा के पीठ पे थपथपाते हुए उसकी तारीफ करने लगता है क्योंकि साकुरा ने टाउन के अंदर बहुत से लोगों की मदद की थी एंड सुओ ये बात सभी क्लासमेट को भी बताता है। इसके बाद क्लास में से एक बंदा पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तो साकुरा बताता है कि मैं यहाँ पर टॉप की पोजीशन हासिल करने के लिए आया हूँ। इस बात को सुनकर नीरा अजीब अजीब हरकतें करते हुए कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मगर साकुरा कहता है ऐसा ही है। फिर साकुरा नीरा के बीच में एक डेस्क उड़ते हुए आता है। फिर हमें एक नए बंदे को दिखाया जाता है। दूसरी तरफ साकुरा को पकड़कर नीरा ये कह रहा था कि साकुरा तुम बिल्कुल वैसा नहीं कर सकते हो, तुम उससे फाइट नहीं कर सकते हो क्योंकि ये नया बंदा स्कूल का सबसे ज्यादा डेंजरस पर्सन होता है एंड इस पर्सन का नाम क्योतारो सुगिस्ता है। इसके बाद ये पर्सन साकुरा पे अटैक करने की कोशिश करता है, मगर साकुरा बच जाता है, नीरा को सुओ बचा लेता है। साकुरा क्योतारो से कहता है कि मैं एक फॉरेन के स्टूडेंट से यही उम्मीद कर रहा था। साकुरा ने क्योतारो को देखते हैं। इन दोनों को ऐसा देखकर सुओ खुश हो रहा होता है एंड नीरे को ये समझ नहीं आ रहा होता है कि सुओ क्यों खुश हो रहा है। फिर सुओ साकुरा से थोड़ा बात करता है कि तभी सुगिस्ता साकुरा पे पंच से अटैक करता है, मगर साकुरा डॉज कर लेता है। सुओ साकुरा से ये कह रहा था कि तुम टॉप पर आने की बात सभी से कह सकते हो, मगर सुगिस्ता के सामने नहीं। सुओ से हमें पता चलता है कि सुगिस्ता मिडिल स्कूल से ही यहाँ पर आ रहा है एंड इसी वजह से सुगिस्ता ये कह सकता है कि वो बुफरेन का मेंबर इस स्कूल में एंटर होने से पहले से है और हाल के समय में सभी लोग सुगिस्ता को फॉरेन के टॉप स्पोर्ट पर मानते और जानते हैं। अब क्योंकि ये सभी बातें हमें सुओ बता रहा था तो एक स्टूडेंट कहता है कि यूं खड़े रहकर बोलना बंद करो, उन्हें रोको। सुओ कहता है कि तुम क्यों नहीं रोक लेते हो? और स्टूडेंट बताता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। लड़का कहता है कि अगर तुम इन्हें नहीं रोकते हो तो वो आउटसाइडर मारा जाएगा। एंड शुरू से इन सभी बातों के बीच में सुगिस्ता एंड साकुरा एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं एंड जब सुगिस्ता साकुरा पे पंच करता है तो उस वक्त साकुरा का पैर स्लिप हो जाता है, वो पंच साकुरा को लगने ही वाला होता है कि तभी साकुरा खुद को ऐसे पोजीशन में लाकर बच जाता है। साथ ही साकुरा सुगिस्ता को किक मार के उसके नाक से खून तक निकाल देता है। अपने इस मूव से सभी को हैरान करने के बाद साकुरा कहता है कि वो लोग जो खुद के अलावा किसी और के बारे में नहीं सोच सकते हैं वो मुझे कभी नहीं हरा सकते हैं। फिर गर्मा गर्मी का माहौल, एक तरफ सुगिस्ता है एक तरफ है साकुरा। ये दोनों एक दूसरे पे हमला करने ही वाले होते हैं कि तभी माइक में कोई अनाउंस करता है कुछ। वो बंदा माइक में कह रहा होता है कि हेलो हेलो माइक चेक। अरे अब कौन सा बटन दबाऊं मैं? अरे ये तो पहले से ही ऑन है, तुम्हें ये बात मुझे बतानी चाहिए थी। अब इसके बाद माइक में कोई चिल्लाते हुए कहता है कि हे ग्रेड्स, वेलकम टू द स्कूल। चिल्लाने वाले पर्सन को कोई कहता है कि तुम्हें आराम से नॉर्मली बात करनी चाहिए। वो बंदा कहता है कि लेकिन ये तो मेरा पहला स्पीच है, मुझे नहीं पता मैं क्या कहूँ और कैसे कहूँ। उन दोनों की ऐसी बात पे साकुरा चिढ़ते हुए कहता है कि व्हाट द हेल, ये लोग क्या कर रहे हैं, वो भी इस वक्त। वो चाहते क्या है? साकुरा कहता है कि ठीक है वापस से शुरू करते हैं, मगर साकुरा देखता है कि सभी लोग
लोग सीरियस होते हैं। हालांकि नीराई का हालत खराब होता है। साकुरा समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या हो रहा है। साकुरा सोचता है कि उस माइक के पीछे है कौन। फिर हमें ब्रॉडकास्ट के जगह पर एक बंदे को दिखाया जाता है। ये बंदा क्लास रेप होता है बुफरेन का एंड इसका नाम है हाजिमे उमेमिया। एंड फिर साकुरा ये सोचकर खुश हो जाता है कि ये बंदा है बुफरेन का टॉपर। सभी लोग सीरियस होते हैं, डर रहे होते हैं कि पता नहीं ये बंदा अब क्या बोलेगा। वो बंदा कहता है कि मुझे माफ करना, मैं भूल गया कि मुझे क्या कहना था। रुको, मुझे याद आया, मैं कह रहा था कि अपनी जवानी एंजॉय करो। एंड सभी लोगों का रिएक्शन ऐसा होता है। हालांकि ग्यूटारो हाँ में सर हिला रहा होता है। वो बंदा कहता है कि मेरा मतलब है कि तुम लोग बहुत सी मुसीबतों का सामना करके इस हाई स्कूल में आए हो, इसीलिए बहुत सारी यादें बनाओ एंड अपनी जिंदगी को मीनिंगफुल तरीके से जियो। मेरे ख्याल से तुम्हें बीच या फिर माउंटेन पे जाना चाहिए। मैं सजेस्ट करता हूँ कि तुम बीच पर जाओ। पासीगारा सुओ को इन बातों से कोई मतलब नहीं होता है। हाजिमे कहता है कि ठीक है, हम इस समर में बीच पर जाएंगे, चलो मौज करें सेव्ड आइस पर। नीरे ऐसे मुंह के साथ कहता है कि सेव्ड आइस। तभी ग्यूटारो नीरे का सर पकड़ कर कहता है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या तुम्हें ये बातें अजीब लग रही है? अब खुद की ऐसी सिचुएशन पर नीरे बहुत सारी तारीफें करने लगता है क्लास रेप की उन बातों के बारे में। नहीं, मुझे कुछ अजीब नहीं लगा, बल्कि तुम्हारी क्लास रेप की बोली तो भगवान की जैसी है, उनकी बोली तो लॉर्ड बुद्धा की जैसी है। फिर इसके बाद क्लास रेप वापस से अपनी बातों को बोलने लगता है। इस पर साकुरा ग्यूटारो को ऐसे रिएक्शन के साथ देखता है। क्लास रेप ये कह रहा था कि मुझे यकीन है कि पहले दिन कोई भी अपना मुंह नहीं तोड़वाएगा, मगर ग्यूटारो तो मुंह तोड़वा कर बैठा हुआ होता है। क्लास रेप की इस बात को सुनकर फटाक से ग्यूटारो अपने फेस को साफ करने लगता है। क्लास रेप सभी को अच्छे से एक साथ रहने के लिए कहता है। जो ग्यूटारो से कहता है कि बोले तुम अपने नोज को साफ कर लो, मगर सभी ने तुम्हें ये देखा है कि तुम फाइट कर रहे थे। साकुरा इस पर कहता है कि पहले अटैक इसने किया था तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। क्लास रेप ये कहता है कि आखिरकार मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हें इस टाउन को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि जो नाम हमें दिया गया है वो है बुफरेन गार्डियंस ऑफ फुरीन। तो इसलिए तुम्हें लोगों को प्रोटेक्ट करना है, उनकी चीजों को प्रोटेक्ट करना है एंड उस हर एक चीज को प्रोटेक्ट करना है जो कि तुम प्रोटेक्ट कर सकते हो। सभी लोग समझे? तो सभी लोग कहते हैं यस सर। फिर क्लास रेप कहता है कि ऑल राइट, हो चुका है, अब मैं जा रहा हूँ मजे करने के लिए। साकुरा उमेमिया की इन सभी बातों को सुनकर काफी ज्यादा शौक होता है, क्योंकि सभी लोग उमेमिया यहाँ पर ना होने के बाद भी उसकी बात को अच्छे से सुन रहे होते हैं। फिर साकुरा के उतारे के बीच में सु आते हुए कहता है कि हे तुम्हें नहीं लगता है कि तुम दोनों को एक दूसरे से माफी मांगकर दोस्ती करनी चाहिए, क्योंकि दोस्ती करना भी तो युद्ध का एक काम है एंड इसीलिए तुम दोनों को हाथ मिलाकर एक दूसरे से माफी मांगना चाहिए। सु के इस बात पर दोनों का रिएक्शन ऐसा होता है। फिर साकुरा कहता है कि आखिर मैं क्यों, क्योंकि गलती मेरी नहीं है, ये वो बंदा है जिसने लड़ाई शुरू किया, मैंने नहीं। और हाँ, अभी तो हमने अपनी फाइट भी नहीं खत्म की है। नीरे कहता है कि साकुरा तुम्हारा फेस क्यों रेड है? नीरे के इस बात पर साकुरा नीरे को पीट देता है। सु साकुरा से कहता है कि तुम तो टॉप स्पॉट पे आना चाहते हो ना, तो तुम्हें ये करना चाहिए। सु ग्यूटारो से कहता है कि हाजिमे को अगर इस बात के बारे में पता चला कि तुमने अपने क्लासमेट को पंच किया है तो तुम्हारा क्या होगा? सु के इस बात को सुनकर ग्यूटारो डर जाता है। इसके बाद सभी लोग एकदम शांत हो जाते हैं, हर तरफ एकदम सन्नाटा हो जाता है, क्योंकि ग्यूटारो हाथ बढ़ाते हुए कहता है कि तो ठीक है, अब हम हाथ मिलाएंगे ना। साकुरा सोच रहा था कि मैं क्या करूं। नीरे कहता है कि जल्दी से हाथ मिलाओ साकुरा। फिर ये बात सोचते हुए कि मुझे बस उसका हाथ पकड़ना है, हमें तो बस हैंडशेक करना है, ना कि कोई फाइट ना ही पिटाई। साकुरा हाथ पकड़ता है और वो हैंडशेक करते हैं। साकुरा और ग्यूटारो अजीब फील कर रहे होते हैं, बाकी बात सभी लोग तो अच्छे ही होते हैं। सुओ कहता है कि शाबाश, बहुत अच्छे, तो ये है एंजॉयिंग यूथ। हालांकि साकुरा और ग्यूटारो एक दूसरे को हाथ को कसकर दबा रहे होते हैं। इसी बीच नीरे सुओ से पूछता है कि इसमें शाबाश वाली क्या बात थी। फिर साकुरा और ग्यूटारो हाथ हटाते हैं। इन दोनों में से कोई कहता है कि आखिर ये क्या था, इसके पास तो गोरिल्ला की जैसी पावर है। फिर क्लास के सभी लोग खुश होकर साकुरा को गले से पकड़ते हैं इस तरह से एंड जमीन पर दे मारते हैं। साकुरा सभी से गुस्सा होकर पूछता है कि ये क्या था। तो एक बंदा साकुरा को इस तरह से पकड़ के सभी लोग ये बताते हैं कि तुम्हें कुछ तो बात है, क्योंकि तुमने ग्यूटारो को पंच किया है। फिर सभी लोग साकुरा की तारीफें करने लगते हैं, जिसमें साकुरा को कुछ बातें याद आती हैं। साकुरा को शहर में बिताए हुए अच्छे पल याद आते हैं, मगर तभी साकुरा ये भी फील करता है कि वो हमेशा से ऐसा नहीं था, क्योंकि पहले सभी लोग साकुरा से दूर भागते थे। अब साकुरा कुछ देर से नहीं बोल रहा था, तो एक बंदा पूछता है कि क्या हुआ तुम्हें, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो। तभी एक बंदा कहता है कि ये तूने क्या कर दिया, कहीं तूने इसे बेहोश तो नहीं कर दिया है। तभी साकुरा उठता है, उस बंदे को एक पंच मारता है एंड कहता है तुम्हें क्या लगा मैं इतनी आसानी से बेहोश हो जाऊंगा। फिर साकुरा अपने बॉडी में गर्माहट फील करता है, साथ ही साकुरा कुछ पल एंजॉय करता है अपने बाकी दोस्तों के साथ। तभी बंदा कहता है कि हमें बाहर जाना है, समय खत्म हो रहा है। साकुरा कहता है कि हैं, हम अभी तो क्लास में आए थे एंड तुम कौन हो। फिर बाहर नीरे पेंट कर रहा होता है एंड साकुरा का हालत खराब होता है। सो कहता है कि मैं कुछ एक्स्ट्रा पेंट लाया हूँ, क्योंकि ये लोग यहाँ पर पेंट कर रहे होते हैं। सो नीरे की तारीफ करते हुए कहता है कि नीरे कुन, तुम तो बहुत अच्छे पेंट करते हो। एंड नीरे इस बात को सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। साकुरा को यह समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर क्या हो रहा है। फिर हमें आधे घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर साकुरा पूछता है कि हम तो अभी क्लास में आए हैं। दूसरा बंदा कहता है कि चुप करो, हमें कंट्री की तरफ जाना है, अगर तुम लोग मुझ पर बोलोगे तो वो लोग मुझ पर बोलेंगे, तो जल्दी चलो, तुम्हारे पास सिर्फ 7 मिनट 48 सेकंड और 26 सेंटीसेकंड का टाइम है, तो जल्दी जल्दी चलो, क्योंकि तुमसे जल्दी तो किंडरगार्टन के बच्चे भी पहुंच जाते हैं। फिर साकुरा को याद आता है कि ये तो वही बंदा है जिसने मेरी मदद की थी। नीरे साकुरा से पूछता है कि क्या तुम इसे जानते हो। साकुरा कहता है कि हाँ, इसने मुझे कोतोहा को बचाने में मदद की थी। कि तभी वो बंदा साकुरा के मुंह को दबाकर उसे चुप करा देता है एंड फिर वो बंदा साकुरा को थोड़ा दूर ले जाता है, उसे पटक देता है। इसमें साकुरा कहता है कि अरे दर्द हो रहा है। वो बंदा कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि बिल्कुल भी कभी भी नहीं ये बताना कि कोतोहा वहाँ पर थी। फिर साकुरा ने इस बंदे में थोड़ी देर के लिए बहस होती है इसी बात को लेकर। फिर ये बंदा कहता है कि अगर तुमने किसी को बताया कि कोतोहा वहाँ पर थी फिर से। एंड इस बात को सुनकर साकुरा अटैकिंग पोजीशन में आता है, तो ये बंदा कहता है कि मैं खून की उल्टी कर रहा हूँगा। एंड फिर ये बंदा कुछ टैबलेट्स को खाता है। इसके बाद नीरे साकुरा से पूछता है कि अभी तुम लोगों ने क्या बात की। तो साकुरा कहता है कि कुछ भी नहीं, हम बस कुछ टैबलेट्स के बारे में बात कर रहे थे। साकुरा से नीरे टैबलेट का नाम पता करके टैबलेट के बारे में अपने नोटबुक में लिखने लगता है। हमें नीरे से ये पता चलता है कि हाजिमे जो कि मेन लीडर है इस स्कूल का, उसने 4 किंग्स को अपने अंडर में रखा है एंड वो चारों किंग्स से 3 अलग अलग ग्रेड्स के कैप्टन
कैप्टन है। साकुरा कहता है कि हम टीम 1 में हैं क्योंकि हम क्लास 1 में हैं, मगर ऐसा नहीं होता है क्योंकि हाजिमे ने टीम को अलग तरीके से बनाया होता है एंड इसलिए जो टीम्स हैं उनके नाम कुछ इस तरह हैं। तामोन टीम, जिकोकू टीम, जोगो टीम एंड कोमोकू टीम एंड नीरे एंड साकुरा तामोन टीम में होते हैं। इसके बाद हिरागी सभी लोगों को एक टीम में बांट देता है जहाँ पर हर टीम में 4 से 5 लोग होते हैं एंड हर एक टीम में एक सेकंड ईयर नहीं तो थर्ड ईयर का बंदा सुपीरियर के तौर पे होता है। हिरागी सभी से अपने अपने सुपीरियर्स की बात को मानने के लिए कहता है। फिर ये लोग टाउन के पेट्रोलिंग के लिए निकलते हैं, मगर साकुरा इस बात से गुस्सा था कि ग्युतारो क्यों उसके साथ है। साथ ही ग्युतारो साकुरा को इग्नोर भी कर रहा होता है। हिरागी बताता है कि उमेमिया ने मुझे तुम दोनों पे नजर रखने के लिए कहा है, साथ ही तुम दोनों को एक टीम में रखने के लिए भी कहा है। फिर हिरागी कहता है कि तुम दोनों लड़ रहे थे क्या, तो साकुरा ये बताकर कि मेरी गलती नहीं थी, सुगिस्ता से वहीं पर लड़ने लगता है। हालांकि इन दोनों की लड़ाई को हिरागी रोक देता है। सुओ ये फील करता है कि हिरागी तो एक किंडरगार्टन के टीचर के जैसा है। साकुरा हिरागी से कहता है कि हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, हम क्यों बुरे लड़कों को जाकर पीट नहीं सकते हैं। हिरागी कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो पेट्रोलिंग नहीं बल्कि रेडिंग कहाएगा। हिरागी ये बताता है कि हम पेट्रोलिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि छोटे छोटे बुरे ग्रुप्स हमारे यूनिफॉर्म को देखकर बाहर नहीं आते हैं एंड हम इस टाउन को प्रोटेक्ट करने के लिए आए हैं, तो इसलिए हम किसी को पहले नहीं मार सकते हैं। हालांकि ये सभी बातें साकुरा को सुपर डल लग रही होती है। फिर हिरागी एक ग्रैनी को सीढ़ी पर चढ़ता हुआ देखकर उनकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है एंड इसके बाद ये लोग पेंटिंग करने लगते हैं उस ग्रैनी की मदद करने के लिए। ये काम साकुरा को पसंद नहीं होता है, मगर क्योंकि ये काम वो फ्रेंड मेंबर्स को करना पड़ेगा तो साकुरा भी करता है। काम खत्म होने के बाद वो ग्रैनी नहीं होती है, ग्रैंडपा होते हैं, तो ग्रैंडपा इन्हें अपनी मदद करने के लिए ग्रैंडपा उन्हें कुछ खाने के लिए ब्रेड्स देते हैं। इसके बाद हिरागी साकुरा को कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें सिर्फ फाइट में ही मजा आता है, मगर दूसरों की हेल्प करने में भी उतना ही मजा आता है। हाँ, हम पहले तुम्हारे जैसे ही थे, मगर अब हम पहले जैसे नहीं है। फिर साकुरा के साथ ही सभी लोग पेट्रोलिंग करते करते शहर में बहुत सी जगह पर जाते हैं। फिर साकुरा इस पिक्चर को देखकर कहता है कि ये तो एक गंदे डॉग का पिक्चर है। कि तभी नीरे साकुरा को रुकने के लिए कहता है। नीरे साकुरा से कहता है कि तुम्हें ऐसी चीजें नहीं कहनी चाहिए क्योंकि वो लोग यही कहीं हो सकते हैं। इस पे साकुरा पूछता है कि कौन लोग। नीरे से हमें ये पता लगता है कि यह जगह एक टेरिटोरियल बॉर्डर है टीम बुफरिन एंड एक और टीम के बीच में। नीरे साकुरा से भी कहता है कि तुम्हें बॉर्डर के पार जाकर किसी भी तरह का परेशानी नहीं क्रिएट करना है एंड ये बॉर्डर सिर्फ 2 शहर के बीच में नहीं बल्कि 2 देश के बीच के बॉर्डर के जैसा है एंड जो लोग उस बॉर्डर के पास रूल करते हैं वो कहते हैं सीसी तोरेन डिवोट ऑफ पावर। साकुरा मुस्कुराता है क्योंकि साकुरा को डिवोर्स ऑफ पावर वाली बात बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है एंड ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं कि तभी एक बंदा चिल्लाते हुए आता है। उस बंदे की यूनिफॉर्म देखकर हिरागी कहता है कि पागल तुम उस तरफ क्या कर रहे हो, जल्दी से आओ। एंड हम देखते हैं कि उस लड़के के पीछे कुछ लोग पड़े हुए होते हैं और हमें पता चलता है कि ये बंदे सीसी तोरेन के मेंबर्स हैं। अब उस लड़के को सीसी तोरेन के मेंबर्स पकड़ने ही वाले होते हैं। साथ ही हिरागी को लगता है कि ये लड़का नहीं बच पाएगा, ये लड़का इस पार नहीं आ पाएगा। फिर ट्रेन गुजरती है एंड ट्रेन के गुजरने के बाद हम देखते हैं कि साकुरा एंड सिकिस्ता ने एक लड़के को मारा होता है, वो भी मिलकर। अब क्योंकि ये दोनों ही बॉर्डर के उस पार चले गए थे तो नीरे डर रहा होता है, मगर सुओ हंस रहा होता है। इन दोनों की अटैक की वजह से सीसी तोरेन मेंबर के नाक से खून निकल रहा होता है। एक तरफ नीरे कहता है कि पागल लोग तुम ये क्या कर रहे हो, तो दूसरी तरफ साकुरा सिकिस्ता से कहता है कि मैं इसे देख लूंगा, तुम उसे देख लो। मगर सिकिस्ता फिर से साकुरा को इग्नोर कर देता है। इस पे साकुरा गुस्सा भी हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ सीसी तोरेन के मेंबर्स में से ही एक मेंबर कहता है कि तुम ये क्या बातें कर रहे हो, दूसरा मेंबर कहता है कि सिर्फ एक किक से ही डाउन हो जाना कितनी शर्म की बात है। साकुरा ये सोचता है कि इनमें क्या हो चुका है, क्या ये एक ही टीम में नहीं है। फिर हम किसी को चलते हुए देखते हैं एंड वो बंदा कहता है कि क्या हो रहा है यहाँ पर। एंड इस आवाज को सुनकर ये दोनों बंदे ही डर जाते हैं। फिर ये दोनों बंदे उसे कहते हैं कि हमने एक अलग ही मेंबर को देखा इसलिए हम उसके पीछे आ रहे थे। हिरागी से हमें पता चलता है कि ये बंदा जो है इसका नाम है जोतो गेम। कैसे कैसे नाम होते हैं भाई। सो तो गेम सेकंड इन कमांड है सीसी तोरेन का। माय बैड इसका नाम तोगामे है। तोगामे कहता है कि फॉरेन के लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं और तुम्हें क्या हुआ है सर्वाधारी। साकुरा को समझ नहीं आ रहा था कि बंदा कौन है। तभी हिरागी आगे बढ़ते हुए कहता है कि ये बंदा हमारे एक बंदे को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। फिर तोगामे कहता है कि वेल अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम हिरागी हो, कैसे हो। साकुरा इस बात से चिढ़ा था कि ये बंदा बहुत ज्यादा स्लो में बात करता है। फिर तोगामे कहता है तो ये इन लोगों ने किया है। तोगामे की इस बात पर साकुरा फील करता है कि अब कुछ तो खतरनाक होने वाला है। फिर सर्वाधारी उठता है और कहता है कि हमने बहुत गेम खेल लिया और सर्वाधारी वही बॉर्डर के रूल मारी बहुत से बातें बोलता है कि तभी तोगामे एक बोतल से सर्वाधारी के सर पे मार के उसका सर खोलने के साथ ही बोतल को भी फोड़ देता है। फिर तोगामे सर्वाधारी का सर पकड़ कर कहता है हमारा इलाका तुम ये क्यों एक्सेप्ट नहीं करते हो कि तुम हार गए हो। इतना बोलकर तोगामे उसे पीटने लगता है। तोगामे उसे पीटते हुए कहता है इसका मतलब है कि तुम कमजोर हो और ये बात तुम्हें पूरी तरह से पता है ना, और जो कमजोर हैं। इन सभी बातों के बीच में तोगामे उस लड़के को बहुत ज्यादा पीट रहा होता है। हिरागी तोगामे को रोक देता है और कहता है कि तुम्हें क्या कर रहे हो। तोगामे कहता है कि क्या। हिरागी बोलता है तुम्हारे टीममेट्स तुम्हारी साइड है ना। हाँ? कौन ये तो अभी हार गया है ना। हारने का मतलब है कि तुम कमजोर हो और जो कमजोर हैं वो सीसी तोरेन में नहीं रह सकते हैं। इस बात को सुनकर नीरे पूछता है कि इसका क्या मतलब है। सुओ ये बताता है कि मैंने सुना है कुछ रूमर्स को और मुझे फीलिंग है कि अब कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। फिर साकुरा कहता है क्या बकवास है, डिवोर्स ऑफ पावर्स, क्या मजाक है ये।
तुम किसी को मार देते हो एंड कहते हो कि ये पावर है, और मैं यहाँ सोच रहा था कि तुम इंटरेस्टिंग हो गए। फिर ये दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं। इन दोनों को ऐसा देखकर नीरे घबरा रहा होता है एंड सुओ स्माइल कर रहा होता है। साकुरा कहता है ये तो निराश करने वाली बात हो गई। फिर तोगामे कहता है निराश तुमने कहा क्या? एंड तोगामे को देखकर ये दोनों डर रहे होते हैं एंड तोगामे उन दोनों को हाथ हिलाते हुए कहता है ओह डरो मत, सब ठीक है। एनीवे तुम्हारे पास तो एक अमेजिंग हेड है, बिल्कुल एक ओथेलो गेम के जैसे। फिर साकुरा कहता है तुझे और कुछ बोलना है? तोगामे कहता है लगता है तो कुछ ज्यादा ही जल्दी बोलता है। साकुरा कहता है कि जल्दी मैं नहीं, तू स्लो बोलता है। अच्छा मैंने कुछ सुना और ये मेरा दिमाग खराब कर रहा है, ऐसा तोगामे बोलता है। तोगामे साथ ये भी कहता है कि ठीक है अब मैं तुझे हराऊंगा, वो भी एक आसान और प्रॉपर सेटिंग यानी कि तरीके से। और हाँ मैं तुम्हारा फेस नहीं भूलूंगा, मिलते हैं फिर से ओथेलो। एंड इतना बोलकर वो तीनों आगे बढ़ जाते हैं। साकुरा सोचता है कि ये ओथेलो किसे कह रहा था। नीरे इन दोनों को कहता है कि तुम दोनों क्या कर रहे थे? नीरे साथ ही डरते और घबराते हुए कहता है कि अब तो वॉर होगा। नीरे को सुओ शांत करता है। एक तरफ हिरागी गुस्से से अपनी टैबलेट निकाल रहा था, उसकी टैबलेट नहीं निकल रही थी तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। एंड उसे देखकर सुओ नीरे को दिखाते हुए कहता है कि देखो वो कितना ज्यादा शांत है, तुम्हें भी वैसा ही होना चाहिए। नीरे साकुरा पर और भी ज्यादा चिल्लाने लगता है क्योंकि ये सभी कांड आखिर में साकुरा के वैसे ही हुए हैं। फिर हिरागी सभी को शांत करके स्कूल की तरफ जाने लगता है। हिरागी इस बंदे को भी अपने साथ आने के लिए कहता है। इस बंदे का नाम सासाकी है। हिरागी ये सभी बातें उमेमिया को बताने का फैसला करता है। उमेमिया के रूम में जाते वक्त हिरागी बहुत ज्यादा डर रहा होता है, जिसे देखकर साकुरा कहता है कि मैंने सोचा नहीं था हिरागी इतना ज्यादा डरता है रिपोर्टिंग करने से, मैं उमेमिया से मिलना चाहूंगा। फिर वो लोग दरवाजा खोलते हैं। हम मानकर ये चल रहे थे कि उमेमिया जहाँ पर रहता है वो डरावना होगा, मगर वो बहुत ज्यादा अच्छा होता है। फिर हिरागी उमेमिया का नाम लेता है। उमेमिया को पीछे से देखकर साकुरा कहता है तो ये है फुइन का सबसे ज्यादा पावरफुल गाय। फिर उमेमिया कहता है कि हे हिरागी देखो एक प्लांट एंड ग्रीन प्लांट काफी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, चलो हम सब मिलकर बारबेक्यू बनाते हैं समर में। एंड उमेमिया काफी ज्यादा हैंडसम एंड काफी क्यूट बंदा होता है देखने में। उमेमिया को देखकर साकुरा को लगता है कि ये तो एक स्कूल के बच्चे के जैसा है। साकुरा मन में सोचता है ये है द स्ट्रॉन्गेस्ट गाय। मैं हिरागी उमेमिया के पास जाता है। हिरागी उमेमिया से कहता है कि हम एक प्रॉब्लम में फंस चुके हैं। उमेमिया कहता है कि मुझे पता है। साकुरा थोड़ा सा चौंक जाता है क्योंकि साकुरा को ये लगता है कि इसे पहले ही पता है। उमेमिया कहता है कि तुमने सही कहा, प्लांट्स के स्पोर्ट्स एंड प्लॉट्स बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे हैं, ये वाकई में एक बड़ी प्रॉब्लम है। एक तरफ सभी लोग ये प्रॉब्लम बताने के लिए आए थे कि उनका सीसी तोड़ने के साथ लफड़ा हो चुका है, मगर उनका कैप्टन अपने प्लांट्स के बारे में ही सभी बातें कर रहा था। उमेमिया की इन बातों को सुनकर साकुरा का ऐसा हाल हो जाता है। फिर इसके बाद किसीदा एंड साकुरा लड़ने लगते हैं क्योंकि साकुरा ने उमेमिया की एक तरह से बुराई की थी। उमेमिया सभी को देखने के बाद ये भी पूछता है कि हे तुम सभी यहाँ पर क्या कर रहे हो? फिर इसके बाद उमेमिया अपनी प्लांट्स के बारे में बताने लगता है कि यहाँ पर बहुत सारे तरह के प्लांट्स हैं, जैसे कि ग्रीन पेपर प्लांट्स, एग प्लांट्स एंड मेनी मोर। उमेमिया अपनी बातें यहीं पर नहीं रोकता है बल्कि वो और भी प्लांट्स के बारे में तारीफ करने लगता है, जिस बात को सुनकर हिरागी का हाल बुरा हो रहा होता है। हिरागी के इन बातों के बीच में किसीदा एंड साकुरा लड़ने का सोचता है कि तभी उमेमिया अपनी बातें फिर से बोलने लगता है। हालांकि उमेमिया की इस हरकत के बाद भी साकुरा ये फील करता है कि उमेमिया वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि उमेमिया ने क्लास में अपने लेक्चर की मदद से सभी लोगों को एक्साइट कर दिया था। अब क्योंकि उमेमिया शुरू से ही अपनी बातें बोल रहा था, दूसरों की बातें नहीं सुन रहा था, तो इसीलिए सासाकी उठकर उमेमिया से कहता है कि प्लीज मुझे अपनी सभी बातें बताने दीजिए। फिर सासाकी अपने साथ जो भी हुआ वो सभी बताता है। हमें पता चलता है कि सासाकी किसी को बचाने के लिए सिसितोरन के इलाके में चला गया था, वो भी गलती से, और उसके बाद जो कुछ हुआ वो तो तुम्हें पता ही है। अब क्योंकि सासाकी की वजह से सिसितोरन एंड बुफरिन के मेंबर्स में लड़ाई शुरू हो गई है, इसलिए सासाकी सभी से माफी भी मांगता है, वो भी रोते हुए। सासाकी की बातों को सुनकर उमेमिया सासाकी को कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने आखिरकार हमारी टाउन की मदद ही की है, एंड तुम टेंशन मत लो क्योंकि तुम्हारा बड़ा भाई यहाँ पर है। उमेमिया पूछता है कि मुझे बताओ इन दोनों ने तुम्हें कैसे बचाया? सासाकी कहता है कि इन्होंने उन्हें लात मारकर भगा दिया। एंड लात मारने वाली बात को सुनकर उमेमिया बहुत ही ज्यादा हंसने लगता है। अब एक तरफ सभी लोग बात कर रहे होते हैं, उमेमिया हंस रहा होता है, मगर दूसरी तरफ हिरागी का पेट बहुत ही ज्यादा खराब होता है। इन सभी बातों के बीच में ही नीरा कहता है कि जो मेन प्रॉब्लम की वजह है वो तो साकुरा ही था ना। इस बात को सुनकर साकुरा जाहिर सी बात गुस्सा हो जाता है एंड उसे चुप रहने के लिए कहता है। इन दोनों की बात को उमेमिया सुन लेता है। उमेमिया साकुरा से कहता है कि तुमने फाइट किया था क्या? साकुरा बताता है कि सिसितोरन बहुत ही ज्यादा बेकार है, क्योंकि उनके जो रूल्स एंड रहने का तरीका है वो बहुत ही ज्यादा बेकार है। साकुरा के सभी बातों को सुनकर उमेमिया उठता है तो साकुरा फाइटिंग की पोजीशन में आता है, मगर उमेमिया साकुरा के सर पे हाथ रख के कहता है कि बहुत अच्छे। साथ ही हमें पता चलता है कि सिसितोरन साथ से अभी जो ऐसे हैं वो पहले वैसे नहीं थे। उमेमिया साकुरा को थैंक्स कहता है क्योंकि साकुरा ने इससे पहले स्ट्रीट पर कोतोहा की जान बचाई थी। साथ ही रिसेंटली साकुरा ने सासाकी को सिसितोरन के मेंबर से बचाया है। अब दूसरे के नजर में अपने लिए ऐसे रिस्पेक्ट देखकर साकुरा बहुत ही ज्यादा अंदर से खुश होता है। साथ ही इस नई फीलिंग को वो नहीं समझ पाता है। साकुरा ये फील करता है कि जो कोई भी उमेमिया के साथ रहता है वो सेफ फील करता है। साकुरा उमेमिया का हाथ उठाते हुए कहता है कि मैं तुम्हारा भाई कब से हो गया? उमेमिया कहता है कि क्योंकि मैं सभी को अपनी फैमिली के जैसा मानता हूँ तो तुम मेरे भाई हुए। हम साकुरा का ब्लशिंग फेस देखते हैं। इसके बाद हिरागी को कोई फोन करता है। हिरागी को फोन पे कोई कहता है कि सिसितोरन, एंड हमें पता चलता है कि बाहर एक सिसितोरन का बंदा एक बंदे को घसीट कर ला रहा होता है। साथ ही माइक में ये कह रहा होता है कि हेलो हेलो हेलो, कोई है क्या? मैं हूँ सिसितोरन का लीडर और मेरा नाम है चोजी तोमियामा। फिर तोमियामा उमेमिया को बाहर आने के लिए कहता है, वो भी फाइट करने के लिए। सिसितोरन के लीडर को देखकर नीरे बहुत ही ज्यादा घबरा रहा होता है, मगर साकुरा बहुत ही ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसे तो तोगामे से भी एक पावरफुल बंदा मिला है।
तो अभी साकुरा के स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस को फील करता है एंड वो प्रेजेंस नीचे जाते हुए उमेमिया का होता है। उमेमिया के साथ ही सभी लोग एक एक करके नीचे जाने लगते हैं, तो इसीलिए ना चाहते हुए भी नीरे नीचे जाता है। नीचे आने के बाद उमेमिया सभी से कहता है कि तुम लोग यहीं पर हो। साकुरा कहता है कि ये फाइट है तो हम भी चलेंगे। उमेमिया कहता है कि मैं दोबारा नहीं बोलूंगा। एंड उमेमिया की इस बात को सुनकर साकुरा डर जाता है, साथ ही साकुरा के पैर भी नहीं काम करते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो मियामा से उमेमिया कहता है कि जो तुम्हारे पास अभी है वो हमारा है। तो मियामा एंड उमेमिया के बीच में थोड़ी देर बात होती है और हमें पता चलता है कि तोमियामा का कैरेक्टर थोड़ा सा अजीब है। फिर तोमियामा उमेमिया से 1v1 फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। अब क्योंकि बुफरेंड के मेंबर्स ने पहले अटैक किया था सिसितोरन पे, तो इसलिए इतना बात कहकर तोमियामा पागलों के जैसे उमेमिया के आगे पीछे घूमने लगता है, कहते हुए कि मुझसे 1v1 फाइट करो। इसके बाद उमेमिया ये कहता है कि भले ही हमने फर्स्ट मूव किया है मगर तुमने बहुत से लोगों को पीट कर इस बात को इक्वल कर दिया है। इसके बाद उमेमिया तोमियामा को यहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन तोमियामा उमेमिया पर ही अटैक कर देता है, जिसे उमेमिया आसानी से रोक लेता है। मगर थोड़ी ही देर में उमेमिया के पकड़ से तोमियामा खुद को छुड़ा कर कहने लगता है कि अब क्योंकि मैंने तुम पर हमला किया है तो तुम भी मुझ पर हमला करो, कम ऑन कम ऑन। फिर उमेमिया तोमियामा से पूछता है कि तुम हमेशा इतना ज्यादा फाइट क्यों चाहते हो। तोमियामा बताता है कि नहीं, मैं फाइट नहीं चाहता हूँ, मैं तुम्हें चाहता हूँ। एंड इस बात को क्लियरिफाई करते हुए तोमियामा कहता है कि जब से वो टॉपर बना है सिसितोरन के, वो हमेशा ही बोरिंग फील करता है, मगर उमेमिया जो कि टॉप पर है बुफरेंड के, वो हमेशा ही खुश रहता है एंड हंसता रहता है। एंड इसलिए तोमियामा उमेमिया के जैसा बनना चाहता है। साथ ही तोमियामा ये कहता है कि मैं उमेमिया को हराकर बुफरेंड पर कब्जा कर लूंगा। अब तोमियामा एंड उमेमिया के बीच में और बातें होती कि तभी सिसितोरन के और मेंबर्स आ जाते हैं। सिसितोरन के सभी मेंबर से तोमियामा भी पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो गामा ये कहता है कि ये अनफेयर होगा कि हम अपने बॉस को अकेले कहीं पर जाने दें, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। एंड सिसितोरन के बाकी मेंबर्स को देखकर बुफरेंड के भी बाकी मेंबर्स उमेमिया के पास आ जाते हैं। अब यहीं पर तो गामा एंड साकुरा एक दूसरे को हाय हेलो कहते हैं अपने ही अंदाज में। फिर उमेमिया सभी को कहता है कि तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो। मगर तभी साकुरा कहता है कि हम तुम्हारे 1-on-1 फाइट में बिल्कुल भी दखल नहीं देंगे, मगर मैं ये नहीं सह सकता हूँ कि मेरे सामने कोई किसी को घेर ले। एंड उमेमिया के जैसे ही तोमियामा भी अपनी सभी मेंबर्स को कहता है कि तुम मेरे इस मामले से दूर ही रहो। तो इस पे तोगामा कहता है कि फेस टू फेस फाइट करना वो भी यहाँ पर ट्रिकी हो सकता है, अपने पीछे तो देखो। एंड इन सभी के पीछे क्लासरूम में बुफरेंड के सभी मेंबर्स इनको ही गुस्से से देख रहे होते हैं। फिर उमेमिया सिसितोरन के सभी मेंबर को कहता है कि कोई भी मत हिलना। तोमियामा का चैलेंज उमेमिया एक्सेप्ट करता है एंड इसलिए वो सिसितोरन के सभी मेंबर्स को पीछे हटने के लिए कहता है। एंड इस बात को सुनकर तोमियामा खुश हो जाता है। फिर सिसितोरन का ये पर्सन कहता है कि क्या बकवास है, इसका बॉस तो बहुत ज्यादा सॉफ्ट ही निकला। एंड फिर इस पर्सन के बीच में एंड किसीदा के बीच में 1-on-1 का फाइट का चैलेंज होता है एंड ये दोनों ही एक्सेप्ट करते हैं। एंड फिर ये थोड़ा सा मीठा दिखने वाला बंदा सुओ की बेइज्जती करते हुए उसे भी चैलेंज कर देता है, तो सुओ भी मान जाता है। फिर तोगामे तोमियामा को ये समझाता है कि तुम आज मत फाइट करो, क्योंकि वैसे भी अंधेरा हो चुका है। अगर हम इन्हें हरा भी देते हैं तो हम इनका हारा हुआ फेस नहीं देख पाएंगे। एंड यही बात है तोगामे साकुरा को कहता है, तो साकुरा कहता है कि मैं तो ये सोच रहा हूँ कि तुम तुम्हारा हारा हुआ फेस कैसे देख पाओगे। एंड इन सभी बातों को सुनकर तोमियामा ये डिसाइड करता है कि क्यों ना हम 1v1 फाइट करें, वो भी पूरे गैंग में ही, एंड एंजॉय करें इसे बिल्कुल एक फेस्टिवल के जैसे। फिर तोगामे एंड तोमियामा एक आपस में यही बात करके खुश हो रहे होते हैं। अब ये फेस्टिवल कंपटीशन वाली बात उमेमिया को शुरू में अच्छा नहीं लगता है, मगर अपने टीममेट्स के समझाने पर उमेमिया भी मान जाता है। एंड अभी तक हिरागी से फाइट करने के लिए कोई भी बंदा नहीं आया था, तो ये बंदा आते हुए कहता है सामने कि मैं हिरागी से फाइट करना चाहूंगा। एंड इस पर्सन का नाम साको है। एंड फिर इस फाइट को हिरागी भी ज्वाइन कर लेता है। इसके बाद ये डिसाइड हो जाता है कि टीम सिसितोरन एंड टीम फुरिन में मुकाबला होगा। इसके बाद हम हिरागी एंड उमेमिया को छोड़कर बाकी सभी को कोतोहा के टी शॉप में देखते हैं। एंड यहाँ पर नीरे का हालत बहुत ही ज्यादा खराब होता है, वो बहुत ही ज्यादा डर चुका होता है, क्योंकि अगर वो गलती से भी हारते हैं तो इनकी टीम सिसितोरन के कब्जे में आ जाएगी। एंड इसी बीच नीरे से साकुरा कहता है कि तुम बहुत ज्यादा शोर मचाते हो, तो नीरे साकुरा पे गुस्सा हो जाता है कि ये सभी तेरी वजह से ही हुआ है। अब इसी बीच इन सभी के लिए खाना लेकर कोतोहा आती है एंड कोतोहा कहती है कि खाना खा लो नीरे, खाना खाने के बाद तुम शांत हो जाओगे। इसी बीच किसीदा नीरे पे गुस्सा होता है, क्योंकि नीरे ये मान रहा था कि उमेमिया तोमियामा से हार सकता है। अब कोतोहा नीरे से ये कह रही थी कि तुम टेंशन मत लो, क्योंकि तुम्हें तो पता ही वो कमजोर नहीं है। एंड इन सभी के बातों के बीच में ही साकुरा तेजी से खाना खा रहा होता है। एक तरफ नीरे ने खाना खाना शुरू भी नहीं किया था तो साकुरा खत्म कर चुका होता है। हाँ, मगर साकुरा वेजिटेबल्स को नहीं खाता है। हमें पता चलता है कि यहाँ पर उमेमिया एंड हिकारी भी आने वाले थे, मगर वो लेट हो चुके हैं। अब ये सभी लोग मानते हैं कि हो सकता है कि स्कूल के बाकी बुफरेंड मेंबर्स को समझाने में लेट हुआ होगा। इसके बाद साकुरा कहता है कि हो सकता है कि लेट हुआ होगा, मगर उमेमिया ने कहा था कि हम सभी एक साथ खाना खाने जाएंगे, मगर हम यहाँ पर क्यों आए हैं। इस बीच कोतोहा कहती है कि तुम तो मत ही बोलो, क्योंकि तुमने अभी अभी सबसे पहले खाना खत्म किया है। सुबह से हमें पता चलता है कि कोतोहा का रेस्टोरेंट हमेशा से ही बुफरेंड मेंबर्स में बहुत ज्यादा फेमस प्लेस हैंग आउट के लिए रहा है। एंड सुबह और भी कुछ बातें कहता है कि तभी उमेमिया दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है एंड कहता है तो हाँ, तुम्हारे बाल बहुत ज्यादा सुंदर लग रहे हैं और ये तुम पर जच भी रहे हैं, वो भी हमेशा के जैसे। रिप्लाई में कोतोहा कहती है, तो उमेमिया बताता है कि मैंने तुम्हें वेजिटेबल्स के प्लांट के बारे में कहा था ना, वो बड़े हो चुके हैं। एंड फिर उमेमिया कोतोहा को उस प्लांट के पिक्चर को दिखाता है। एंड फिर उमेमिया एंड कोतोहा में थोड़ी देर बात होने के बाद सो फिर कहता है कि तुम देख ही सकते हो उमेमिया के लिए कोतोहा स्पेशल है।
एंड इस बात को सुनकर साकुरा को लगता है कि उमेमिया की गर्लफ्रेंड है कोतोहा, मगर सही में ऐसा होता नहीं है। साकुरा के इस बात पर कोतोहा एंड उमेमिया दोनों ही गुस्सा हो जाते हैं। फिर उमेमिया बताता है कि साकुरा मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, बल्कि वो तो मेरी छोटी सी बहन है। मगर कोतोहा छोटी बहन वाली बात को नहीं मानती है। साकुरा पूछता है तो फिर यहाँ पर चल क्या रहा है। फिर इस बात कोतोहा बताती है कि उमेमिया एंड कोतोहा एक साथ ही बड़े हुए हैं, तो इसीलिए उमेमिया कुछ भी कहता रहता है। इसके बाद इन सभी में से कोई कोतोहा से पूछता है कि छोटी बहन तुम उसकी बड़ी बहन नहीं हो, तो कोतोहा बताती है कि वो बाकी लोगों के जैसे ही 16 वर्ष की है। अब यहाँ पर मैं कंफ्यूज हूँ कि किसने ये बात बोला है, मगर मैं तुम्हें बता देता हूँ कि किसने क्या बोला है। अब ग्रुप में से ही कोई कहता है कि नहीं तुम झूठ बोल रही हो, तुम 16 वर्ष की नहीं बल्कि तुम तो दिखने में 20 वर्ष से भी ज्यादा की लगती हो। एंड इस बात को सुनकर सुगिस्ता साकुरा के ऊपर चेयर फेंकर मारता है, मगर साकुरा बच जाता है। अब सुगिस्ता की इस हरकत पर साकुरा गुस्सा होता है, मगर साकुरा को चुप करा देता है उमेमिया। एंड उमेमिया साथ ही सुगिस्ता को अब से ऐसा ना करने के लिए कहता है। फिर हिरागी कहता है कि उमेमिया के लिए कोतोहा बहुत ही ज्यादा अहमियत रखती है एंड इसीलिए पहले के एपिसोड में हिरागी ने साकुरा को ये बात बोलने के लिए मना किया था कि कोतोहा उस जगह पे थी, क्योंकि अगर कोतोहा डेंजर में है एंड ऐसा बात उमेमिया को पता चलता है तो कुछ भी हो सकता है। फिर उमेमिया खाना खाता है एंड खाना खाते वक्त कोतोहा की बहुत ज्यादा तारीफ करने लगता है। इसी बीच हिरागी कुछ सोच रहा था, वो खाना नहीं खा रहा था, तो उमेमिया हिरागी से पूछता है कि तुम क्यों खाना नहीं खा रहे हो। फिर इन सभी के बीच में ये बात होती है कि शिशितोरन हमेशा से अभी जैसा वैसा नहीं था। पहले शिशितोरन एक आम गैंग ही थे जो कि बुफरेन के मेंबर से फाइट करते थे, मगर जब से तोमियामा लीडर बना है तब से ही शिशितोरन में बहुत सारे रूमर्स फैलने लगे थे कि अब वो पहले जैसा नहीं है। अब शिशितोरन क्यों ऐसा हुआ है इस बात का पता लगाने के लिए उमेमिया फाइट करके पता लगाएगा, क्योंकि फाइटिंग भी एक तरह से एक लैंग्वेज है बात करने के लिए, ऐसा ये सभी मानते हैं। फिर सब बंद होता है एंड उमेमिया सभी को कल लेट ना होने के लिए कहता है। इसके बाद ससाकी सभी से माफी मांगता है, क्योंकि ये जितना भी कांड हुआ है वो कहीं ना कहीं ससाकी की वजह से हुआ है। साथ ही ससाकी उमेमिया के साथ ही सभी को थैंक्स कहता है, क्योंकि इन लोगों ने ससाकी की जान बचाई है। इसके बाद ससाकी की बातों को सुनने के बाद सभी लोग कहते हैं कि चिंता मत करो, मगर साकुरा नहीं बता पाता है तो साकुरा घबराने लगता है कि मैं क्या बोलूं एंड वो अजीब अजीब बातें करने लगता है। तो कोतोहा कहती है कि तुम्हें बस ये कहना है कि चिंता मत करो एंड साकुरा कहता है चिंता मत करो मैं संभालूंगा। एंड जाते वक्त साकुरा सोचता है कि फाइट एक कन्वर्सेशन है एंड फिस्ट बोलने का तरीका है, मैंने ऐसा सोचा नहीं था। फिर अगले दिन बुफरेन के सभी मेंबर्स जो भी हाल फिलहाल में थे वो शिशितोरन के इलाके में जाने लगते हैं। जाते वक्त साकुरा ये फील करता है कि वो आज कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट है बाकी दिनों से। दोनों ही टीम एक दूसरे के सामने आने के बाद शिशितोरन का लीडर कहता है कि तुम्हारा स्वागत है। हमें उमेमिया एंड तोमियामा का फेस दिखाया जाता है। फिर हम तोमियामा को भागते हुए देखते हैं, क्योंकि तोमियामा इन सभी को इनके पीछे आने के लिए कह रहा है। तोमियामा आगे आगे भाग रहा था ये कहते हुए कि जल्दी जल्दी आओ एंड उनके पीछे बाकी लोग आराम से जा रहे होते हैं। अब क्योंकि तोमियामा बहुत आगे आगे बढ़ रहा है इसीलिए तोगामे तोमियामा से कहता है कि तोमियामा इतना जल्दी जाने की कोई जरूरत नहीं है। साकुरा जब आगे बढ़ रहा होता है तो साकुरा इस बीच कहे हमें पता चलता है कि शिशितोरन के इलाके में ज्यादातर पब ही है। अब इसी बीच हमें नीरे बताता है कि नीरे ने सुना है कि यहाँ पर बहुत सारे पब होते हैं, इनकी नाइट लाइफ बहुत अमेजिंग होती है, मगर साथ ही बहुत ज्यादा बकवास भी। नीरे की इस बात को सुनने के बाद साकुरा कुछ कदम आगे बढ़ता है, रुक जाता है एंड पीछे मुड़ के नीरे से पूछता है कि एक मिनट तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। साकुरा ने यह सवाल नीरे से इसलिए पूछा था क्योंकि नीरे किसी से भी फाइट नहीं करने वाला है। नीरे बताता है कि वो यहाँ पर है क्योंकि वो भी वहाँ पर था जब शिशितोरन एंड फुरिन के मेंबर्स में लफड़ा हुआ था। नीरे ये भी कहता है कि इन सभी के बाद भी मैं क्योंकि बुफरिन का मेंबर हूँ, भले ही मैं दूसरे लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता हूँ, मगर मैं खुद को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ एंड मैं इसीलिए यहाँ पर आया हूँ सीखने के लिए। नीरे की इस बात को सुनकर साकुरा कहता है कि तुम्हारा जो मन है तुम करो। वो साकुरा से कहता है कि तुम जल्दी ब्लश करने लगते हो, तो साकुरा कहता है कि चुप करो एंड हिरागी ने कहता है कि तुम सब चुप करो। साथ ही हिरागी इन सभी पे गुस्सा होकर बोल रहा था, चिल्ला रहा था इन पर, तो हिरागी को शांत उमेमिया करता है एंड उमेमिया इन सभी को भी शांत होकर आगे बढ़ने के लिए कहता है। फिर कुछ देर आगे बढ़ने के बाद एक जगह पर तोमियामा इन्हें मिलता है एंड वो कहता है कि अरे जल्दी करो जल्दी। फिर ये सभी तोमियामा के पीछे चलते चलते आकर एक जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां पर तोगामे इन सभी से कहता है कि मैं तुम सभी का फॉर्मली वेलकम करता हूँ शिशितोरन के दी ओरिन लेयर में। फिर हमारे फुरिन के सभी मेंबर शिशितोरन के ओरिन के कैंप में या फिर हाइड आउट में एक एक करके आगे जाने लगते हैं। नीरे समय पता चलता है कि शिशितोरन का जो ये हैंग आउट एरिया है, यानी कि जिसे वो लोग ओरियन कहते हैं, वो असल में थिएटर है, मगर वो मूवी थिएटर बंद हो गया क्योंकि उन लोगों का बिजनेस नहीं चल रहा था। साथ ही हमें पता चलता है कि ओरियन में से ओरी का मतलब होता है केज। फिर तोमियामा गेट को पकड़ के कहता है कि ठीक है अब हम करेंगे एंड फिर वो उस गेट को खोल देता है। तोमियामा अंदर बैठे हुए सभी शिशितोरन के मेंबर से कहता है कि वक्त आ चुका है कि अब हम सभी फाइटर्स को एरिना में बुलाए। फिर शिशितोरन के मेंबर्स पागलों के जैसे सभी मेंबर्स को कहता है कि ये इवेंट तो बहुत बड़ा है, मगर मेन इवेंट मेरा और तोमियामा का फाइट है, तो इसलिए तुम जीतो या फिर हारो उसका कोई भी मत को सुनकर हिरागी एंड उमेमिया दोनों ही खुश हो जाते हैं। इसके बाद तोमियामा उमेमिया को जल्दी से आकर फाइट करने के लिए कहता है, मगर तोगामे कहता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि टीम के मेन कैप्टन पहले फाइट नहीं कर सकते हैं। तोगामे की इस बात को सुनकर वहीं पर बैठा हुआ ये बंदा उठ जाता है। ये बंदा अपने कैप्टन से कहता है कि कैप्टन मैं पहले जाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे सुगित्सा से फाइट करना है, वैसे भी वो मुझे बहुत ज्यादा इरिटेटिंग लगता है। दूसरी तरफ सुगिस्ता से कहता है कि तुम्हें तो पर्सनली रिक्वेस्ट आ रहे हैं। उमेमिया भी कहता था कि हाँ क्यों नहीं, एंड इसीलिए सुगिस्ता अब फाइट करने वाला है उस बंदे से जिसका नाम हमें नहीं पता। जब सुगिस्ता लड़ने के लिए आगे बढ़ रहा था तभी साकुरा उसे रोकते हुए कहता है कि हमारा मुकाबला अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए उसे हारना मत, क्योंकि अगर तुम उससे हार गए तो मैं तुमसे फाइट नहीं कर सकता हूँ, तुम मेरे फाइट करने के लायक ही नहीं रहोगे। एंड हमेशा की तरह सुगिस्ता साकुरा की बात को इग्नोर करके आगे बढ़ने लगता है कि इस दूसरे बंदे का नाम अरिमा है। दूसरी तरफ नीरे अपने बुक में से ये पता करता है कि इसका नाम अरिमा
युकिनारी है। एंड हमें पता चलता है कि अरीमा ने लगभग अपने सभी फाइट में ही अपने एक पंच से ही बहुत से लोगों के हड्डियों को तोड़कर उन्हें हराया है। सुओ कहता है फिर तो यह सही बात है क्योंकि सुगिस्ता भी तो उसके ही जैसा है। मगर उमेमिया ये कहता है कि मैं सॉरी फील करता हूँ सुगिस्ता को उस जैसे लड़के के सामने फाइट करने के लिए। फिर इसके बाद हमें सभी का फेस दिखाया जाता है, वो भी शांति के साथ। फिर तो बहुत ज्यादा इरिटेटिंग है। फिर अरीमा उमेमिया को देखकर हंसता है एंड अरीमा उमेमिया से कहता है कि उमेमिया क्या बात है। अरीमा के इस बात को सुनकर सुगिस्ता का ध्यान हट जाता है एंड वो उमेमिया की तरफ देखता है कि तभी इस मौके का फायदा उठाकर अरीमा हंसते हुए सुगिस्ता को एक पंच मारता है एंड अरीमा सुगिस्ता से कहता है कि फाइट के बीच में कहीं भी इधर उधर नहीं देखना बच्चे। तभी सुगिस्ता अरीमा के उसी पंच वाले हाथ को पकड़ लेता है एंड इतनी जोर से दबाता है जिससे अरीमा को समझ नहीं आता है कि क्या हो रहा है। एंड तभी सुगिस्ता अरीमा के हाथ को हटाते हुए अपने हाथ से अरीमा के फेस पर हाथ रख के अरीमा को जमीन में मार देता है एंड फिर हर जगह शांति हो जाती है क्योंकि सुगिस्ता ने अरीना को अपने एक वार से ही धराशायी कर दिया था। एंड यहाँ पर जो भी हुआ उसे सीसी तोरन के मेंबर्स देखकर हैरान होते हैं। साथ ही बंदा कहता है कि ये रियल नहीं हो सकता है मैन, सीरियसली उस बंदे ने अरीना को एक वार से ही खत्म कर दिया। अब यहाँ पर जो भी हुआ है इसे देखकर सभी लोग हैरान होते हैं, मगर साथ ही ये बंदा जो कि अरीना का खास दोस्त है तोमियामा को रोक देता है। साथ ही नीरे इन सभी को देखकर डर रहा होता है क्योंकि इन्होंने अभी अभी अपने ही ओपोनेंट के तारीफ की है। नीरे ये तक सोचने लगता है कि तोगामे तोमियामा के दिमाग का कोई तो स्क्रू ढीला है। दूसरी तरफ सुगिस्ता आ रहा था तो उसे देखकर उमेमिया कहता है कि मैन तुम तो हमेशा के जैसे ही अग्रेसिव हो, बहुत अच्छे, और क्या तुम ठीक हो जहाँ पर तुम्हें चोट लगा है। एंड फिर उमेमिया थप्पड़ मारने लगता है एक तरह से सुगिस्ता को, ये कहते हुए कि तुम्हारे पास हमेशा से एक टफ बॉडी है। वहीं पर बैठा हुआ नीरे सुगिस्ता के साथ ऐसा करता हुआ देखकर उमेमिया को रुकने के लिए कहता है, मगर साकुरा नीरे को बोलने से रोक देता है क्योंकि साकुरा को पता है कि ये हमेशा से ही ऐसे ही है। नीरे साकुरा से पूछता है कि तुम एक्साइटेड नहीं हो या फिर तुम खुश क्यों नहीं हो। साकुरा बताता है कि क्योंकि उसे इस फाइट का अंजाम पहले से ही पता था, आखिरकार उसने भी तो सुगिस्ता से एक बार फाइट किया था। साकुरा की इस बात को सुनकर सुओ एंड नीरे मुस्कुराने लगते हैं। तो साकुरा पूछता है कि क्या हुआ। सुओ कहता है कि साकुरा तुम सुगिस्ता को एक्सेप्ट करते हो अपने ओपोनेंट के तौर पे। साकुरा कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं तो बस ये कह रहा था कि सुगिस्ता टफ है। एक तरफ इसके बाद साकुरा नीरे एंड सुओ आपस में लड़ने लगते हैं तो दूसरी तरफ हम उमेमिया को तोमियामा एंड तोगामे को देखते हुए देखते हैं। इसके बाद उमेमिया एंड तोमियामा दोनों ही तोगामे को देख रहे होते हैं। फिर तोगामे उठने की कोशिश करता है कि तभी तोमियामा उठ जाता है एंड दो लोगों से कहता है कि क्या तुम उसे यहाँ से हटा सकते हो, हमें नेक्स्ट फाइट भी तो देखना है। फिर वो दोनों बंदे अरीमा को घसीट कर ले जाने लगते हैं, मगर थोड़ी देर घसीटने के बाद ही वो दोनों बंदे ही मिलकर अरीमा को स्टेज से बाहर धकेल देते हैं या फिर फेंक देते हैं। साथ ही इनमें से एक बंदा कहता है कि ये बस बड़ी बड़ी बातें कर सकता है, ये तो कुछ सेकंड भी नहीं टिक पाया, एक लात मारता है ये कहते हुए कि ये बेकार है। इन दोनों बंदों की इस हरकत पर नीरे बहुत ज्यादा अजीब फील करता है। फिर ये दोनों बंदे साकुरा के सामने से हंसते हुए जाने लगते हैं तो साकुरा कहता है कि हे मेरे सामने हंसना बंद करो एंड हाँ खुद को कभी भी मेरे सामने डिवोर्स ऑफ पावर कहने की गलती मत कर देना। साकुरा की इन बातों के बीच में ही नीरे बहुत ज्यादा घबरा रहा होता है। साकुरा फिर से कहता है मुझे शर्म आती है तुम जैसे पागलों को देखकर। एक बार सुओ कहता है कि साकुरा तुम जो भी कह रहे हो इसका कोई मतलब नहीं बनता है क्योंकि इन जैसे बच्चे तब तक नहीं समझेंगे जब तक ये खुद हारते नहीं है। सुओ की इस बात पर एक बंदा सुओ का कॉलर पकड़ लेता है, मगर तभी तोमियामा कहता है कि हे वो लोग तुम्हारे ओपोनेंट नहीं है। एंड तोमियामा ऐसे लोग के साथ कहता है कि स्टैंड बैक यानी कि पीछे हटो। एंड तोमियामा का ऐसा फेस देखकर दोनों ही लड़के डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। तभी तोमियामा कहता है कि ओके ओके अब नेक्स्ट कौन है, जल्दी से उसे बुलाओ, नेक्स्ट फाइट स्टार्ट करो। साकुरा कहता है कि ठीक है मैं जाऊंगा, मगर तभी सुओ ये कहता है कि अरे पागल मत बनो, ये क्लियरली मेरा टर्न है तो मुझे जाने दो। फिर इसके बाद सुओ इस लड़के को कहता है कि चलो अब हम फाइट करते हैं, तुम थोड़ा सा थके हुए लगते हो तो हम कुछ फाइट करके फ्री हो सकते हैं। इसके बाद वो बंदा उठकर जाने लगता है तो सभी लोग उसे चीयर करते हैं। इसके बाद साकुरा से सुओ कहता है कि जब मैंने तुम्हारे मुंह से पहली बार टॉप आने की बात सुनी थी तो मुझे लग रहा था कि तुम पागल हो। इस बात पर साकुरा भी गुस्सा हो जाता है, मगर सुओ फिर से कहता है कि मगर समय के साथ ही मुझे पता चला कि तुम्हारी बातें मीनिंगलेस नहीं है एंड इसलिए तुम्हारे बराबर में रहने के लिए मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, मैं अपना बेस्ट दूंगा इस फाइट में। सुओ की इस बात को सुनकर साकुरा का फेस कुछ ऐसा हो जाता है तो थोड़ी देर में साकुरा अपने फेस को ऐसा करते हुए कहता है कि जल्दी जाओ, तुम्हें जो करना है करो। फिर इसके बाद सुओ एंड कानुमा एक दूसरे के आमने सामने आते हैं। दूसरी तरफ साकुरा नीरे से पूछता है कि वो लड़का कैसा है, तो नीरे बुक को पलटाते हुए कहता है कि ठीक है मैं थोड़ी देर में पता करता हूँ कि कानुमा कैसा है। तो साकुरा कहता है एंड कानुमा के बगल से जाते हुए सुओ ये कहता है कि एडल्ट बनना एक अच्छी चीज है, मगर एडल्ट बनने के लिए तुम्हें इमेजिनेशन के साथ एक्सपीरियंस भी करना आना चाहिए। तुमने भले ही आज कुछ हासिल ना किया हो मगर तुमने एम्फसाइज करना सीखा है तो ये तुम्हारे लिए अच्छी बात है। एपिसोड खत्म। आज का ये एपिसोड आप सभी को कैसा लगा है मुझे प्लीज कमेंट करके बताइए। एंड हाँ साथ ही में ये बता दूं वो थिएटर इसलिए बंद था क्योंकि वो लोग हमेशा ही उस पर एक शार्क की फिल्म ही लगाते थे या फिर अलग अलग टाइप की शार्क से रिलेटेड फिल्म ही लगाते थे। अब क्योंकि सुओ ने कानुमा को बहुत ही बुरी तरीके से हराया है इसीलिए सभी लोग हैरान थे एंड यकीन नहीं कर पा रहे थे कि अभी अभी यहाँ पर क्या हुआ है। सुओ जब नीचे जाता है तो उसकी तारीफ उमेमिया करता है। सुओ से नीरे पूछता है कि क्या ये कुंफू खुद से ही सीखा है। सुओ की इन बातों को सुनकर नीरे अपनी नोटबुक में सुओ के बारे में लिखने लगता है। वहीं बैठा हुआ हिरागी सुओ से कहता है कि तुम इमोशनल हो गए थे, जो कि वाकई में शॉकिंग बात
बात है। सुओ भी इस बात के लिए माफी मांगता है क्योंकि उसे भी नहीं पता है कि वो कैसे इमोशनल हो गया था। सुओ एक तरह से साकुरा को कहता है कि मैं साकुरा के वजह से इमोशनल हो गया था। साकुरा बताता है सुओ से कि तुम किसी पर भी ऐसे ब्लेम नहीं कर सकते हो, फाइट तुम्हारा था तो तुम्हें फाइट में पूरी जान से लड़नी चाहिए थी। साकुरा की इन बातों को सुनकर नीरे साकुरा को शांत होने के लिए कहता है एंड सुओ ये डिसाइड करता है कि वो साकुरा से बहस नहीं करेगा। साथ ही सुओ साकुरा का न्यूसेंस कहता है, जिस बात पर साकुरा गुस्सा हो जाता है, मगर साकुरा को नीरे रोक देता है। फिर साकुरा और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। नीरे साकुरा को रोके हुआ था एंड सुओ बीच बीच में अपनी बातें कह रहा था, जिसका वजह से साकुरा और ज्यादा गुस्सा हो रहा था। इन सभी को ऐसा करता देखकर उमिया को लगता है कि ये एक अच्छा टीम बनेंगे। फिर कानुमा अपने दोस्त को वहाँ से घसीट कर ले जा रहा होता है, जिन्हें देखकर ये सभी वहाँ से हट जाते हैं। कानुमा थोड़ी देर अपने दोस्त को घसीटने के बाद साइड में बैठ जाता है। इनका दोस्त उठकर कानुमा के पास जाता है बड़ी मुश्किल से एंड ये कानुमा को कहता है कि तुम भी हार गए। कानुमा ये कहने लगता है कि ये हमारा अंत है। हाँ अंत। चुप होकर बैठ जाता है। फिर जब हिरागी एंड वो लड़का आगे बढ़ने लगते हैं तो नीरे एंड इन तीनों को ही लगता है कि ये दोनों जो अभी लड़ने जा रहे हैं वो एक दूसरे को जानते हैं। हमें उमिया ये बताता है कि हिरागी अपने बारे में ज्यादा कुछ कभी भी नहीं बताता है। हमें तोमियामा से ये पता चलता है कि इस बंदे का नाम साको है। साको से तोगामे पूछता है कि तुम्हारे और हिरागी के साथ कुछ हुआ है क्या, क्योंकि तुम 1-on-1 किसी से भी फाइट जल्दी नहीं करते हो। हालांकि साको तोगामे की इस बात का रिप्लाई नहीं देता है। तोमियामा ये कह रहा था कि उसे बहुत ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि बुफरेन के 4 किंग वर्सेस साको का ये मैच अब शुरू होने वाला है। एक दूसरे के सामने आने के बाद हिरागी साको से कहता है कि बहुत दिन बाद मिल रहे हैं, तुम काफी लंबे हो चुके हो, तो तुमने सिसितोरन को ज्वाइन किया है। जो हमारे बीच गलत हुआ था मैं उसे ठीक तो नहीं कर सकता हूँ, मगर मैं इस फाइट को जीतूंगा। फिर वहाँ का माहौल बहुत ही ज्यादा शांत हो जाता है। सभी लोग स्टेज के ऊपर देख रहे होते हैं। तभी तोमियामा कहता है कि बहुत अच्छा, बहुत हो गया, अब जल्दी से शुरू करो। एंड फिर दोनों फाइटर्स फाइटिंग की पोजीशन में आ जाते हैं। साको फिर हिरागी पे लगातार हमले करने लगता है, जिसे हिरागी भी डॉज कर रहा होता है। साको एक पावरफुल किक मारता है हिरागी को, तो हिरागी पे तगड़ी किक मारता है, मगर हिरागी उसे डॉज कर लेता है। अब क्योंकि फाइट के शुरू से ही साको हिरागी पर भारी पड़ रहा है, तो गामे एंड तोमियामा तारीफ भी करते हैं साको की। तोमियामा से हमें पता चलता है कि साको सिसितोरन के टॉप 5 फाइटर्स में से एक है। हमें तोगामे से यह पता चलता है कि साको अभी जैसा है वो पहले ऐसा नहीं था। वो पहले किसी भी फाइट में आसानी से ज्वाइन नहीं होता था एंड जिसमें भी ज्वाइन होता था वो उसे जीता ही था। तोमियामा से हमें पता चलता है कि साको बोलने में बहुत ज्यादा कम है, वो बहुत ही कम बातें करता है। दूसरी तरफ हिरागी को बेवकूफ कहकर उस पर पंच मारता है, तो हिरागी पंच के वजह से पीछे चला जाता है। साको हिरागी से कहता है कि तुम बिल्कुल भी इम्प्रूव नहीं कर पाए हो। हिरागी कहता है कि मगर तुमने इम्प्रूव किया है। हमें इसी बीच दिखाया जाता है कि बचपन में हिरागी साको को फाइट करना सिखा रहा था एंड उस वक्त साको बहुत ही ज्यादा कमजोर होता है। हिरागी के बात को सुनकर साको गुस्सा होकर कहता है, तेरी वजह से ये हमें सुना रहा है, तू इतना कमजोर है क्या? अपनी अक्ल को भूल कर इससे अच्छे से फाइट कर। साकुरा और बातें बोलकर आगे बढ़ने लगता है, तो नीरे उसे रोक देता है एंड इसी बीच सुओ हंसता है इन दोनों की हरकतों पर। सुओ ये बताता है कि साकुरा को ज्यादा ही चिंता कर रहा है अपने फ्रेंड पर। इस बात को सुनकर साकुरा ब्लश करके कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है। फिर उमिया साकुरा का कहता है कि शांत हो जाओ। उमिया ये बताता है कि हिरागी बुफरेन के 4 किंग में से है एंड वो लीड करता है एक टीम को जिसे टामोंटा है। फिर हिरागी एक पावरफुल पंच मारता है साको पर, तो साको डॉज कर लेता है एंड वो पंच जमीन पर लगता है जिससे धुआं धुआं हो जाता है। हिरागी कहता है कि मैंने अपनी बहुत ही ज्यादा बेकार साइड तुम्हें दिखाई है, मगर तुम काफी अच्छे हो चुके हो। उमिया बताता है कि टामोंटेन का एक और मतलब होता है जिसे हम बिसा माउंटेन कहते हैं, यानी कि लड़ाई का भगवान जो कि बैटलफील्ड को कंट्रोल करता है। हिरागी इस बात पर बुरा फील कर रहा है कि एक फर्स्ट ईयर के बंदे ने उसे सुनाया है। फिर यह कहते हुए कि कोई भी दवाई मुझे ठीक नहीं कर सकता है, हिरागी एक दवाई को खाता है। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर छोटे साको को कुछ लड़के मिलकर पीट रहे होते हैं, मगर तभी वहाँ पर साको को बचाने के लिए हिरागी आ जाता है। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि साको भले ही अच्छे से लड़ रहा है, मगर अपर हैंड हिरागी का है। फाइट कंटिन्यू होती है, इसी बीच हिरागी एक पावरफुल किक मारता है साको को। किक खाने के बाद साको को ये यकीन नहीं होता है कि हिरागी उससे भी ज्यादा पावरफुल है। साको को ये समझ नहीं आ रहा था कि हिरागी तो कमजोर लोगों के साथ है, वो तो मजे कर रहा था, तो वो कैसे एंड क्यों इतना ज्यादा पावरफुल है, क्यों मुझे तुमने बचाया, ऐसा साको कहता है हिरागी से। हिरागी बताता है क्योंकि ये लोग तुम्हें परेशान कर रहे थे। क्या मैंने कुछ गलत किया? तुम्हें पता है कि तुम अगर ऐसे ही कमजोर दूसरे के सामने दिखोगे तो वो लोग तुम्हें और भी ज्यादा परेशान करेंगे, तो इसीलिए तुम्हें फाइट बैक करना चाहिए। ऐसा बोलकर हिरागी अपना हाथ आगे करता है, तो साको हिरागी का हाथ पकड़ के कहता है कि मुझे फाइटिंग करना सिखाओ। इसके बाद हिरागी साको को फाइटिंग सिखा रहा होता है। साको ये बताता है कि उस टाइम पर हिरागी बहुत ज्यादा पावरफुल था एंड इसीलिए साको हिरागी के साथ था, उसके पीछे पीछे ही सही। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने पर साको हिरागी को कंग्रेचुलेशन कहता है। साथ ही वो हिरागी को ये भी कह रहा था कि आप फुरिन को ज्वाइन करने वाले हैं, मुझे यकीन है कि आप फुरिन के टॉपर ही होंगे। अब क्योंकि अगले साल साको का भी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा, तो इसीलिए साको मदद मांगता है हिरागी से फुरिन में एडमिशन करवाने के लिए, मगर हिरागी साको को मना कर देता है उसके पीछे उससे फॉलो करने के लिए। हिरागी साको को ये बताता है कि उसे उसका गोल चूज करना पड़ेगा एंड हाँ, फुरिन के टॉपर हिरागी नहीं पहुंचना चाहता है। हिरागी उमिया की मदद करना चाहता है। अब क्योंकि साको के एक्सपेक्टेशन पर हिरागी खरा नहीं उतरने वाला है, इसीलिए हिरागी ने साको को खुद से उसका पाथ चूज करने के लिए कहा है। हम फिर साको को देखते हैं जिसने बहुत से लोगों को पीटा है एंड साको की इस हरकत को तोमियामा एंड तोगामे देख रहे थे। तोगामे ऑफर करता है साको को उसके टीम में ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि साको स्ट्रॉन्ग है तो वो और भी ज्यादा आगे जा सकता है। साको को इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि वो कितना आगे जाएगा, वो तो बस
स्ट्रॉन्ग होकर हिरागी को हराना चाहता है ताकि हिरागी अपनी कही हुई बात के लिए गलत फील कर सके। प्रेजेंट में साको चिल्लाकर कि मैं तुमसे हार नहीं सकता हूँ, वो हिरागी पर अटैक करता है। साको के अटैक को जानकर हिरागी साको पर अटैक करता है तो साको हिरागी के अटैक से बचकर हिरागी पर अटैक करने वाला होता है कि तभी हिरागी साको पर अटैक कर देता है। नाक से खून निकलवाने के बाद साको यह कहता है कि मैं तुमसे नहीं हार सकता हूँ क्योंकि तुम दूसरे बंदे के नीचे काम कर रहे हो। साको पंच करने वाला होता है हिरागी को। हिरागी साको के पंच को रोककर कहता है कि मुझे माफ करना साको, मैं तुम्हारे एक्सपेक्टेशंस पे खरा नहीं उतर पाया। हिरागी फिर साको को पंच करके उसके मुंह से पानी निकाल देता है। फिर साको खुद के मन में ये सोचता है कि हिरागी ने उसे माफी मांगा है, जो कि वाकई में होता है। साको ये कह रहा होता है कि तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है मुझसे माफी मांगने की। हिरागी को फिर अपनी कही हुई वो बातें याद आती है। हिरागी जब वो बता रहा था साको को कि मैं उमेमिया को ज्वाइन करने वाला हूँ इसलिए मैं टॉप पर नहीं आ सकता हूँ, यानी कि मैं तुम्हारे एक्सपेक्टेशन पर खरा नहीं उतर सकता हूँ। साको ये कहता है कि उसे पता है कि हिरागी के साथ वो हमेशा नहीं रह सकता है, मगर ये बातें हिरागी से वो खुद नहीं सुनना चाहता था। फिर साको ये बताते हुए कि वो हमेशा से हिरागी को फॉलो करता आया हुआ है। हिरागी चाहे तो साको को मना कर सकता था, मगर फिर भी हिरागी ने भी साको की मदद की है और बहुत ज्यादा मदद की है साको को अच्छा बनाने में। इन सभी बातों के बाद साको बेहोश हो जाता है। फिर हिरागी को साको के साथ बिताई हुई पल याद आते हैं, जहाँ पर साको या हिरागी से कह रहा था कि जब हिरागी फॉरेन के टॉप पर पहुंच जाएगा उसके बाद भी साको हिरागी को फॉलो करेगा। एंड फिर हिरागी जीत जाता है, साको हार जाता है। एंड साको की हार को देखकर कोई भी सीसी तोरेन का मेंबर यकीन नहीं कर पा रहा था कि साको भी हार चुका है। फॉरेन के मेंबर्स को यह फाइट बहुत ज्यादा अमेजिंग लगता है। तोमियामा हिरागी की तारीफ कर रहा था, भले ही साको को हिरागी ने हराया है। साको हिरागी के अगेंस्ट में लड़ना चाहता है, मगर तभी तोगामे उठता है एंड कहता है कि मुझे मतलब नहीं है कि कौन, मगर तुम में से कोई जल्दी से जाकर उसे स्टेज पर से साफ करो। सीसी तोरेन के सभी बंदों में शांति हो जाती है। तभी हिरागी साको को उठाकर कहता है कि कोई बात नहीं, मैं आराम से लेट आता है। हिरागी के पास तोगामे आता है एंड कहता है कि थैंक यू, मगर तुम्हें उसके साथ इतना जेंटल होने की कोई जरूरत नहीं है। तोगामे फिर यह कहकर ओके थैंक यू फॉर एवरीथिंग साको के टी शर्ट को हाथ लगाता है तो हिरागी तोगामे के हाथ को पकड़ लेता है। हिरागी की इस हरकत पे तोगामे पूछता है कि क्या है। हिरागी बताता है कि तुम्हें अभी उससे फाइट करना बाकी है, तो ऐसी हरकतें मत करो मेरे सामने। हिरागी इतना बोलकर तोगामे के हाथ को जोर से दबाने लगता है। साथ ही ये कहता है कि मेरा मतलब है कि तुम्हें ये पता नहीं है कि तुम्हारे साथ अभी भी क्या क्या हो सकता है। तोगामे फिर हिरागी के पकड़ से अपना हाथ चुरा कर कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है। हिरागी कहता है कि किसे पता, मगर मैं ये मानता हूँ कि जो तुम अभी कर रहे हो इससे तुम्हारी टीम स्ट्रांग नहीं होगी। फिर हिरागी सभी के पास जाने लगता है तो नीरे तारीफ करता है हिरागी की, क्योंकि हिरागी ने वाकई में बहुत अच्छा फाइट किया है। उमेमिया फिर हिरागी के उस किक की तारीफ करता है जो कि उसने मारा था साको को। हिरागी उमेमिया से कहता है कि तुम नहीं पूछोगे। उमेमिया कहता है कि क्या पूछना है। हिरागी बताता है कि जैसे कि वो लड़का कौन है और हमारे बीच हुआ क्या था। उमेमिया कहता है कि क्या तुम इसके बारे में बात करना चाहते हो। हिरागी कहता है कि नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। उमेमिया कहता है कि नहीं, मैं ये तो नहीं सुनना चाहता था, तुम्हें जब बताओ जो तुम बताना चाहते हो, क्योंकि मैं वही सुनना चाहता हूँ जो तुम बताना चाहते हो, मुझे वो कहानी जाननी है। हिरागी फिर मुस्कुरा कर कहता है कि समझ गया। सो वेल, ये था विंड ब्रेकर एनिमे सीरीज का एपिसोड नंबर 6 जिसका नाम है वो टू फॉलो। आप सभी को यह एपिसोड कैसा लगा है प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए। साथ ही अगर आप में से किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल का आइकन भी ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए। एंड हाँ, इस वीडियो को याद से लाइक कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए आप चाहे तो एंड स्क्रीन के वीडियोस को देख सकते हैं।